अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़र्इन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिहि। रवाहुल इमामुल हुम्माम तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमान भाइयों, डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहलु सुन्नत वल जमात डीए खान के ज़ेरे एहतमाम साल से चली हुई एक रिवायत शान अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन अबू बकर सिद्दीक खुसरे पैगंबर दामाद अलीजुल मुर्तज़ा भैनुई हसनैन करीमैन दामाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मुअन्वन इस कॉन्फ्रेंस में आज 22 सितंबर 2017 बरोज़ जुमअतुल मुबारक बाद नमाज इशा मरकज़ अहलु सुन्नत वल जमात जामे मस्जिद कलां डीए खान में आपसे मुखातिब हूँ। खुशी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह डीए खान के वासियों की शिरकत बता रही है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारी अकीदत कहाँ तक है। मैं शुक्रिया का मुस्तहिक समझता हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने तग्गो दो करके जान जोखी मेहनत करके अवाम तक इस मैसेज को पहुँचाया और आप मुख्तसर और शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह आपका और हमारा ज़ख़ीरा आखरत बना दे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन्वान पर
जो मैं आज गुफ्तगू करने लगा हूं, अल्लाह के फजल पे एक बात कहना चाहूंगा। हमारी जिंदगी रही या न रही, लेकिन आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह एक तारीखी संग मील साबित होगी। मैं जब से पैदा हुआ, होश संभाला, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने ऐसा जामे मवाद तैयार नहीं किया किसी बयान में जो मैंने आज आपकी खिदमत में उन्वान रखना है। उसकी वजह, मैंने बहुत से बयानात सुने। अल्लाह हमारे मुबय्यनीन खुताबा को जज़ाए खैर अता फरमाए। सैयदना उमर फारूक की राय पर अल्लाह का कुरान उतरा है। कोई 2 सुनाता है, कोई 4 सुनाता है, कोई 10 सुनाता है। मैंने मुस्तकिल इस पर मुतालिया किया है, किताबें सामने रखी हैं कि मुआफ़क़ात उमर, हजरत उमर फारूक की राय पर कुरान कहां कहां बोला है। मेरे लफ्ज पे गौर करना। अभी मैं रसूलुल्लाह की हदीस की बात शायद आज के बयान में न कर पाऊं। अल्लाह का कुरान कहां कहां उमर की राय के मुआफ़िक उतरा है। मैंने जब जमा करना शुरू किया, मेरी ताकीक इस वक्त आपके सामने अकाबिर उलमा के कुतुब से नकल शुदा 31 आयात हैं जो मैंने इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में पढ़नी है। 31 आयात बाहवाला। मैं देवबंद के मसलक का मुहक्किक नहीं हूं कि मेरी ताकीक है, मैं नाकिल हूं जो मेरे अकाबिर ने लिखा है। उर्दू जुबान पर इस आयात की मुकम्मल कोई किताब किसी शक्ल में मौजूद नहीं। आप में से कोई दोस्त मुझे उर्दू जुबान में इस मसले पर जामे किताब पेश नहीं कर सकता। इस पर अरबी जुबान में कुतुब मौजूद है। खुसूसन इमामे जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है, क़त्फ़ुस समर फी मुआफ़क़ात उमर रज़ी अल्लाह अन के नाम से। उसमें इमाम सुयूती ने आखिर में अबियात लिखे हैं, अशआर का एक कसीदा लिखा है। तकरीबन 25 अशआर पर मुश्तमिल वो कसीदा है जिसमें इमाम सुयूती ने उन आयात के इशारे इकट्ठे कर दिए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे उस्ताद ज़िल मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद लियाकत अली शाह नक्शबंदी, मोहतमिम जामिया इस्लामिया दुर्वेशिया सिंधी मुस्लिम सोसाइटी कराची, इन्होंने उर्दू जुबान में इसको ढाला है। मुआफ़क़ात सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से तकरीबन 20 के करीब 16-17 के करीब आयात जमा की हैं। मैंने उस्ताद जी की किताब भी सामने रखी है, इमाम सुयूती की भी सामने रखी है, हजरत सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मज़हरी, इमाम इब्नुल कसीर की तफसीरुल कुरानिल करीम और इमाम वाहिदी रहमहुल्लाह की असबाबुन नुज़ूल और अल्लामा क़स्तुलानी की इरशादुस सारी, इमाम बुखारी की बुखारी, इमाम तिर्मिज़ी की जामे तिर्मिज़ी, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम, इनको सामने, और इमाम इब्न जरीर तबरी मोहम्मद इब्न जरीर तबरी सुन्नी मुफस्सिर कुरान, इनकी तफसीर सामने रखी है और उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। बस आप दुआ फरमाएं, अल्लाह वक्त भी अता फरमाए, इस पूरी गुफ्तगू को मैं आज आपके सामने रख पाऊं। आप बैठेंगे इंशाअल्लाह? बोलिए बैठेंगे इंशाअल्लाह? यकीन माने मैंने आज तक नेट खंगाला है, इंटरनेट पर मुझे इस तरह कोई बयान नहीं मिला जिसने एक तकरीर के अंदर पूरी आयत जमा कर दी हो। ये मेरी बात नहीं है, ये उम्मत का इल्म, उम्मत की अमानत है। हम कब्रों की पादाश में सो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये ता क़यामत चलेगा। तवज्जो रखना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान करीम उतारते तो आयत उतर आती, हुजूर सुना देते। ये तो एक चीज है, लेकिन अगर दूसरी नुक्ता नजर पे गौर करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले पर सहाबा से राय तलब फरमाते, ये मसला दरपेश है,
इस पर अपनी राय पेश कीजिए। सहाबा उस पर राय पेश करते, जिसको उर्दू में कहते हैं मारिकतुल आरा। ये मारिका का माने है लड़ाई, आरा राय की जमा है। मारिकतुल आरा, जहां राय लड़े, मेरी राय, मेरी राय, इसकी राय, उसकी राय, यूं पेश हो जाए। हर सहाबी और हर जू राय शख्सियत अपनी राय पेश करती और फिर कुरान करीम उतरता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो राय उमर के खिलाफ होता। तकरीबन ये मैंने 31 मकामात इकट्ठे किए हैं। ये वो आयात हैं जो उमर फारूक की राय के मुआफिक उतरी। इनमें बाज आयात लफ्ज वही हैं जो उमर ने बोले, अल्लाह ने कुरान बना दिया। बाज के माना, मतलब, मफहूम वही है जो उमर ने बताए, उसी मफहूम की आयत उतरी। और बाज जगह यहूदी और ईसाई उलमा जो रसूलुल्लाह के हाथ पे बैठ करके सहाबी बने, या हुजूर के बाद सहाबा के हाथ पे बैठ करके ताबई बने, उमर फारूक बात करते, वो तौरात की आयत पढ़ देते कि वहां भी यही लिखा हुआ है। इंजील का हवाला पढ़ देते, वहां भी यही लिखा हुआ है। ज़बूर की इबारत पढ़ देते, वहां भी यही लिखा हुआ है। उमर फारूक की जुबान पे अल्लाह का कलाम बोलता है। वो कुरान करीम हो तब, तौरात हो तब, इंजील हो तब, ज़बूर हो तब, सहाइफ हो तब। मैंने एक एक का हवाला आपकी खिदमत में पेश करना है। तौरात, ज़बूर, इंजील कहां कहां उमर फारूक की तायद करती है। कोई ये कहे उमर ने तौरात पढ़ी होगी, हजरत उमर तौरात की इब्रानी जुबान से वाकिफ नहीं थे। एक मौके पे चंद बातें पढ़ ली थी, उस पे भी रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया था, मत पढ़ो। ये मैं वाकया भी सुना देता हूं, फिर आयात चलाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर से सुनते थे कि तौरात, ज़बूर, इंजील में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताईद उतरी थी। तो हजरत उमर ने यहूदी से दोस्ती लगा के तौरात के कुछ सफात मांगे और उसे कहा, यार बता इब्रानी जुबान में क्या लिखा। उन्होंने कहा ये लिखा, ये लिखा। कहा उमर सच्ची बात है, तुम्हारे नबी की बातें इसमें लिखी हैं, तुम्हारा दीन लिखा है, तुम्हारा मजहब इस्लाम की ताईद लिखी है। हजरत उमर ने उससे सुन लिया, पढ़ लिया, सफात लेके हुजूर के सामने पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचते इतनी खुशी थी उमर फारूक को कि देखो हुजूर फरमाते थे तुम्हारी किताबों में है, और ये कहते थे नहीं है, आज इन्हीं के सफ़े हमें मिले। और तौरात का मिल जाना बहुत बड़ी बात है। आपने शायद यहूदी देखे भी ना हो, मेरी तो यहूदियों से लाइव गुफ्तगू मौजूद है। मेरे पास तौरात मौजूद है, इंजील मौजूद है, ज़बूर मौजूद है। ये मैंने तीनों इस पर रखे। मेरी गुफ्तगू ईसाई प्रीस्ट से हुई है, पादरियों से। वो किसी को तौरात नहीं देते, बहुत मुश्किल मैंने लिए, वरना इस पर मैं आपको वाकयात सुनाऊं ना, वो कैसे हमने उनसे लिए, इस पर भी पूरा टाइम चाहिए। बहरहाल हजरत उमर खुशी खुशी आए कि जो नहीं देते थे वो तौरात मैं आज सफ़े ले आया। और हुजूर पाक की महफिल में पहुंचे, हुजूर से इजाजत नहीं ली, पढ़ना शुरू कर दिया। खुशी में थे ना, इजाजत नहीं ली, या रसूलल्लाह पढ़ूं, पढ़ना शुरू कर दिया खुशी खुशी में। बाज़ वक़्त खुशी में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, कुछ भूल भी हो जाती है खुशी में, इसलिए तो कहते हैं इंतहाई खुशी में और इंतहाई गम में कभी फैसला और वादा नहीं करो, इसलिए तो मना है। तो खुशी में पढ़ना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, अल्लाह के रसूल भी सुन रहे हैं। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत मुबारक ये थी, वो रसूलुल्लाह के चेहरे पर नजर रखते थे, हुजूर का चेहरा कैसा जा रहा है। अबू बकर मसले शसले में नहीं पढ़ते, वो पैगंबर के चेहरे के अंदर विजदान और कैफियत को महसूस करने वाले थे। मसला ये थे, इस चक्कर में अबू बकर नहीं है, वो सबसे बड़ा आलिम, उसे मसले पता है। वो हुजूर का चेहरा देखते और वहीं से समझ जाते अब पैगंबर की मंशा क्या है। मिजाज शनास रसूलुल्लाह, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मिजाज शनास। हजरत उमर ने तौरात पे नजर रखी और अबू बकर ने हुजूर के चेहरे पे नजर रखी। उमर ने पढ़ना शुरू किया तौरात को और अबू बकर ने पढ़ना शुरू किया रसूलुल्लाह के चेहरा अनवर को। चंद इबारतें अभी पढ़ी थी, हुजूर का चेहरा गुस्से से लाल होता, लाल पीला होता चला गया। गुस्से की वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा तब्दील होता नजर आया।
अभी हुजूर पाक ने जुबान अक़दस से कुछ नहीं बोला। हुजूर का चेहरा सुर्ख देखकर अबू बकर सिद्दीक उमर से मुखातिब हुए और वो लफ्ज बोला है, कायनात में ये लफ्ज अबू बकर ही बोल सकता है, उमर को बाकी कोई नहीं बोल सकता। वो बड़े हैं, वो बोल सकते हैं। कहा सकिलत का सवाकिलो या उमर अतंजुरु वजह रसूलिल्लाहि यतलवन। उमर, मैं तो कहता हूं तेरी मां तेरी मौत पे जल्दी रोए, हुजूर का चेहरा देख, हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। यहां पर मैं नहीं बोल सकते, ये मैंने अबू बकर के लफ्ज का तर्जुमा किया है, वरना हम में कहां जुरत। छोटा बड़े को क्या कहे, ये बड़ा ही कह सकता है, ये उनकी आपस की बात है, वो अव्वल है ये सानी है, वो कह सकते। उमर ने यूं देखा हुजूर के चेहरे को तो वाकई, और उमर फारूक ने फौरन वही कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। ये जो जुमला हम पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, दीन की कदर करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, आपका गुलाम हूँ, मैं यहूदी नहीं हूँ। मैंने इसलिए नहीं पढ़ी, मैं तो आपकी ताईद आपको बताना चाहता हूँ। देखो आज काफरों की जुबान से साबित हो गया, उनकी किताब से साबित हो गया आप सच्चे रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, मैं तो इखलास से नियत पे पढ़ रहा था, मैं उनकी ताईद पे नहीं पढ़ रहा। उमर फारूक ने सफाई दी, हुजूर पाक का गुस्सा ठंडा हुआ। हुजूर ने फरमाया, या उमर, लौ कान मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज दुनिया में यहां मौजूद होते, अभी तो कब्र में जिंदा है, यहां दुनिया में होते, वो भी कुरान पढ़ते, तौरात न पढ़ते। तू क्यों पढ़ रहा है, छोड़ दे। ये वाकया इसलिए सुनाया ताकि मैं ये बात प्रूफ कर पाऊं कि उमर इब्रानी नहीं जानते। जब उमर कहते, तौरात इंजील के उलमा बोल उठते, वाकई ठीक कहा है, ये मौजूद है हमारी किताबों में। तो उमर फारूक की जुबान पे अल्लाह का कलाम बोलता है। जो मैंने हदीस खुतबे में पढ़ी है, इसका तर्जुमा सुन ले, फिर आयात चलाता हूं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिल्द 2 जामे तिर्मिज़ी अब्वाबुल मनाकिब, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डेरा के दोस्तों ये तर्जुमा ज़हन में रखना। हुज़ूर ने फरमाया, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसानी उमर व क़ल्बी। ये आपने स्टेजों पर हदीस सुनी होगी, और आम तौर पे तर्जुमा इसका क्या किया जाता है, उमर की जुबान और दिल पे अल्लाह ने हक जारी कर दिया। ये तर्जुमा होता है या नहीं होता? ये जुबान पे हक जारी तो समझ आता है, दिल पे हक जारी किसे कहते हैं, इसका मतलब समझो। हमारे शेख मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन दामत बरकातुहुम का तर्जुमा आपकी खिदमत में रख रहा हूं। हजरत उस्तादी फरमाते हैं, यहां एक लफ्ज लिसान है जिसका मतलब जुबान होता है, एक लफ्ज कल्ब है जिसका मतलब दिल होता है। जुबान पे हक जारी ये तो समझ आता है, दिल पे हक जारी इसका मतलब क्या है? फरमाने लगे, लोगों जुबान बोलती है, दिलो दिमाग सोचते हैं। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, जालल हक्का अला लिसान उमरा व कल्बी। उमर बोलेगा भी ठीक, उमर सोचेगा भी ठीक। दिल पे हक जारी का माने इसकी सोच भी ठीक है। तो उमर जो बात सोचते और जो बोलते वही कुरान और अल्लाह की वही बन के उतर आती। चलते हैं पहली आयत पे, तवज्जो रखना। कुरान करीम सूरत बकरा आयत नंबर 97, आयत नंबर 98, ये 2 आयत हैं जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात पर उतरी हैं। कुरान करीम कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मन काना अदुव्वल जिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। अल्लाह के कुरान ने इसका फैसला कर दिया। तवज्जो रखना, अगर कोई शख्स अल्लाह का
और उसके फरिश्तों का दुश्मन हो। अल्लाह का कुरान कहता है, ए पैगंबर ऐलान कर दो, अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो वो दुश्मनी करे, लेकिन जिब्राइल ऐसा नहीं है कि बगैर अल्लाह की इजाजत के हुजूर के दिल पे कुरान उतार दे। नहीं, इसने अल्लाह की इजाजत से हुजूर के दिल पे कुरान उतारा है, जो पहली किताबों की तस्दीक करता है। ईमान वालों के लिए मुजस्समा हिदायत है। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन है तो सुन लो, अल्लाह ऐसे लोगों का दुश्मन है। कुरान करीम की ये दो आयात जो हैं ये इसलिए उतरी हैं, आप उठाइए इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी की तफसीर तबरी, वो फरमाते हैं यहूदियों की एक जमात गुजरी, हजरत उमर फरमाने लगे, और तुम्हारी किताबों में नहीं है, हुजूर पाक आएंगे, खातमुन नबीयीन होंगे, उन पर ईमान लाओ, तुम्हारे लिए आखिरत बन जाएगी। वो कहने लगे यार ये बात छोड़ो, हमें एक एतराज है। हजरत उमर पूछने लगे क्या एतराज है? वो कहने लगे कि जिब्राइल जो है हमारा दुश्मन है, मीकाईल जो है हमारा दोस्त है। जिब्राइल फरिश्ते ने हमारे ऊपर अजाब उतारे हैं, मीकाईल फरिश्ते ने हमसे दोस्ती की है, इसलिए हम जिब्राइल का उतरा हुआ कुरान, नबी पर उतरा हुआ कलाम नहीं मानते कि ये उतारा जिब्राइल ने है। हजरत उमर कहने लगे मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। का मैं ये नहीं मान सकता कि जिब्राइल जिसका दुश्मन हो, मीकाईल उसका दोस्त हो, ये मैं नहीं मान सकता। हाँ, जो जिब्राइल का दुश्मन है वो मीकाईल का भी दुश्मन है, जो मीकाईल का दुश्मन है जिब्राइल का दोस्त नहीं हो सकता। कभी अल्लाह तुमसे यूं प्यार नहीं करेंगे। ये उनको लाजवाब करके हुजूर के पास पहुंचते हैं। इमाम तबरी ने तफसीर तबरी के जिल्द अव्वल में इसी आयत सूरत बकरा आयत नंबर 97 और 98 की तफसीर में लिखा है, हुजूर पाक ने पूछा उमर आ रहे हो बड़े गुस्से के आलम में, खैर तो है? कहने लगे या रसूल अल्लाह बस इस बात को छोड़िए, मैंने तो दीन के लिए बहस की, आप अपना सुनाएं, कोई हाल वाल, क्या तबीयत है? फरमाया उमर अभी जिब्राइल आए थे, आयत उतार गए हैं, कुल मन काना अदुव्वल जिब्रील। ये जो उमर वहां बहस करके आए थे, ये आयत यहां उतर गई। दो आयतें, तीसरी आयत पे आते हैं। सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर जिल्द 2 के अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। खाना काबा का तवाफ के वक्त उमर के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है और उमर कहते हैं ऐ काश कि हम हजरे अस्वद के करीब, मकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ते, 2 नफल पढ़ते। आयत सुन ले, तर्जुमा सुन ले, फिर मैं वाक्य को पूरा करता हूँ। सूरत बकरा आयत नंबर 125 अल्लाह फरमाते हैं व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत उमर के लिए ये आयत उतरी है। अल्लाह फरमाते हैं याद करो लोगों उस वक्त को जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया है जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएंगे, क्योंकि ये जगह सरापा अमन है और तुम लोग मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। ये उस वक्त आयत उतरी जब उमर फारूक हुजूर पाक का हाथ और दामन पकड़ के अर्ज कर रहे थे अल्लाह के रसूल इधर नफल पढ़ लें, वाजिब तवाफ नफल पढ़ लें। हुजूर फरमाने लगे उमर अल्लाह का पाबंद हूं, अभी अल्लाह ने हुक्म नहीं भेजा, ये मजलिस खत्म हुई, हुजूर उठे हैं, अल्लाह ने हुक्म भेजा वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उमर ठीक कहता है, जाइए 2 नफल पढ़िए। हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश पे कुरान करीम की तीसरी आयत गिनते जाइए। चौथी आयत सूरत बकरा आयत नंबर 187। सूरत बकरा की 4 आयत जो हजरत उमर फारूक के कहने पे उतर रही हैं, तवज्जो रखना।
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या, पहले मैं आपको आयत पढ़ के देता हूं, फिर तर्जुमा, फिर इसकी तफसीर पे चलेंगे। तवज्जो रखना। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्री सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लकुम यत्तक़ून। यह सूरत बकरा है, आयत नंबर 187 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर यूं फरमा दिया है, तवज्जो रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है कि रोजों की रात में तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म है कि आप खयानत करोगे, बल्कि अल्लाह ने इस खयानत पर भी तुम्हें अताएं की हैं, तुम्हारी गलतियों को माफ फरमा दिया है। चुनाचे तुम अब इनके पास रातों को जा सकते हो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है इसे तलब कर सकते हो। कुरान करीम की ये आयत उस वक्त उतरी है जब शुरू में रोजे फर्ज हुए तो तरतीब और थी। आज रोजा सुबह सादिक से शुरू होता है, अज़ान मगरिब पे खत्म हो जाता है। शुरू में यूं नहीं था मेरे दिए खान के दोस्तों, हुज़ूर पाक ने जो शुरू में रोजे रखवाए थे वो हुक्म यूं था कि शुरू में रोजा रखा, अफ्तारी का वक्त आया, अफ्तार कर लिया, फिर उसके बाद रोजा कब शुरू होगा? जब तक नींद नहीं आती रोजा शुरू नहीं होता। आप खाते पीते रहो, नींद आई फिर उठे, अब रोजा शुरू। वो रात के 10 हूं तब, रात के 2 हूं तब, रात के 4 हूं तब, जो वक्त भी आप उठे बस उठने के बाद आपका रोजा शुरू हो गया है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं घर गया और मैं अपने घर में जाके अपनी बीवी को हाजत के लिए बुलाता हूं, आ जाओ। वो कहने लगी मैं तो रोजे से हूं। मैंने कहा क्यों रोजे से है? कहने लगी तेरा खाना पका के सो गई यार, 10 मिनट नींद आ गई थी, अब तो मेरा रोजा शुरू है, आपका तो नहीं है, खा लो, मैं नहीं आ सकती। उमर कहने लगे नाना तू आज जान छुड़वा रही है, ऐसी बात नहीं है, आना पड़ेगा। ये बात हुई, हुजूर तक बात पहुंची, हुजूर पाक के पास पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह बीवी कह रही थी रोजे से हूं। मैंने कहा नाना तू तो मजाक कर रही है, मैंने तो नहीं माना, अब बताएं रोजे के कज़ा आएगी, कफारा आएगा, रोजे का क्या बनेगा? हुजूर पाक बैठे हैं, जिब्राइल उतरे हैं, जिब्राइल उतरे। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने जिल्द 2 में किताब तफसीर में इस रिवायत को जगह दी है। जिब्राइल उतरे और हुजूर पाक को कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आयत उतार दी है। अल्लाह फरमाते हैं अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, हमें पता था ये खयानत करेंगे, जब इसने खयानत कर ली अब अजाब आएगा। कहा नाना फताबा अलैकुम, अल्लाह ने माफ कर दिया, फअफा अन्कुम, गुनाह को मिटा दिया, फल आना बाशिरुहुन्ना, अब बीवी चाहे नींद कर ले, सुबह सादिक का वक्त नहीं आएगा, रोजा नहीं शुरू होगा। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्री सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, अब रोजा सुबह सादिक पे शुरू होगा, अज़ान मगरिब पे खत्म होगा। इस उमर की गलती की वजह से हम कानून बदल रहे हैं, गलती माफ कर रहे हैं, गलती माफ कर रहे हैं। मेरा लफ्ज नहीं है, फताबा अलैकुम का तर्जुमा उठा लो, वाफा अन्कुम का तर्जुमा उठा लो। वो उमर जिसकी गलती उम्मत के हक में बेहतर बने, वो उमर जिसकी गलती पे अल्लाह का मैंने माफ कर दिया है। ये उमर फारूक, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चलते हैं 5वीं आयत पे। ज़ौक़ ताज़ा है, बोलिए
नारे तकबीर। सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, सखावत उस्मान गनी, सुजात अली हैदर करार, अल-मदद 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 अल-मदद। नारे तकबीर। कुरान करीम की 5वीं आयत पे चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। ये आपकी खिदमत में सूरत बकरा की आयत नंबर 219, सारी 5 आयतें हज़रत उमर की, और इसके आगे एक आयत मजीद चल रहा हूं। ये सूरत निसा है, आयत नंबर 43 है, इसी के साथ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ये आयत नंबर 43 सूरत निसा, इसी के साथ सूरत मायदा आयत नंबर 90, आयत नंबर 91, ये 7वीं और 8वीं आयत तरतीब के एतबार से बनती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजुसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत मुबारका है। इस आयत के बल्कि यहाँ आगे चलें, अल्लाह फरमाते हैं फहल अंतुम मुंतहून तक ये आयत हैं। इन आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं आपकी खिदमत में इस आयत का तर्जुमा पढ़ देता हूँ, तवज्जो रखना। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें यूं नकल फरमाई हैं। फरमाया ऐ नबी अलैहिस्सलाम, लोग शराब और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है, फायदा कम है, और दोनों का गुनाह फायदे के लिहाज से आगे चला हुआ है। एक आयत तो ये है, अगली आयत सूरत निसा है, आयत नंबर 43 आयत नंबर 43 है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। इस आयत में क्या कहा, फरमाया ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त तक नमाज के करीब न जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम क्या कह रहे हो। जब तुम्हारे इल्म में नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या। सूरत मायदा आयत नंबर 90, आयत नंबर 91, ये भी इसी के साथ है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ, बुतों की थान और जुए के तीर ये नापाकी के काम है, शैतानी काम है। कामयाबी चाहते हो तो इनसे बच जाओ, ये तुम्हें अल्लाह की याद से, नमाज से रोक देंगे। अब बताओ इन चीजों से बाज आओगे। ये आयत 4 आयतें हैं जो शराब के हराम करने के लिए उतरी हैं। इन चारों का आपस में रब्त है। मैं आपकी खिदमत में समझाता हूं, तवज्जो रखना। हजरत उमर ने हालत जाहिलियत में भी शराब से मोहब्बत नहीं की थी। उमर के दिल में बार बार आता शराब नहीं पीनी चाहिए, ये तो अकल को खराब कर देती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे कि अल्लाह ने हराम नहीं करार दिया था। अरब के महल्लात में शराब यूं पी जाती थी जैसे हमारे दस्तरखान पे कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, पेप्सी, 7 अप, ड्यू पी जाती हैं, जैसे हमारे दस्तरखान पे इन चीजों को पीना बुरा नहीं समझा जाता था। इसी तरह हजरत सहाबा के दौर में भी शुरू में इसको पीना बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन उमर के दिल में आता यार ये छूट जाए। एक दिन हुजूर के पास आकर दिल का दुखड़ा सुना दिया, दर्द दिल बता दिया कि या रसूल अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर आयत उतरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा। फरमाया लोगो फायदा तो कम है, नुकसान ज्यादा है। ये कहा, हराम नहीं किया। ये पहली आयत उतरी तो कुछ सहाबा रुक गए कि फायदा कम है, अब छोड़ दो, क्योंकि मिजाज बन चुका था इसके पीने का। डायरेक्ट हराम न किया, थोड़ा सा कहा, कुछ तबका रुक गया। हजरत उमर फिर हुजूर की
खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है ये छूट जाए। हजरत उमर के कहने पर दूसरी आयत उतरी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अब नमाज के टाइम पे मत पीना, नमाज के टाइम पे पीना मना है वरना नमाज नहीं होगी। अब बहुत से सहाबा बल्कि अक्सर सहाबा रुक गए कि देखो हमने तो पांचों वक्त नमाजें पढ़नी है, अब नहीं पीना चाहिए। अक्सरियत ने छोड़ दिया लेकिन पूरी हराम नहीं हुई, अभी भी कुछ मामला बाकी था। उमर फारूक साहबा को कहने लगे मैं इस तगदो में लगा हुआ हूं, हराम को हराम करार दिखाऊंगा, करार दिलाकर फिर इंतजार में है, रब से मांगना भी है। आखिर हुजूर के पास ये भी पहुंचे हैं, फर्श से जिब्राइल भी पहुंचा है। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह अब तो एंड हो गया, फायदा भी कम था, बाजों ने छोड़ दिया। फरमाया नमाज पे टाइम पे मत पीवो, अक्सरियत तो छोड़ दिया, दो चार ही रहते हैं इनको भी समझा दिया जाए। फिर आयत उतरी और इतना सख्त जुमला अल्लाह के कुरान में आया, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मेरे नबी के सहाबा मेरा ऐलान है, ऐलान खुदाबंदी है, अगर चाहते हो आखिरत में कामयाबी मिले, अगर चाहते हो शैतान से यारी छूट जाए, जैसे जुआ हराम है वैसे शराब हराम। ये उमर फारूक की ख्वाहिश पे उतरी हैं ये चार आयतें, वो पांच और ये चार, मैं आपकी वो चार और ये चार, ये कितनी हो गई? 8 आयत। 9वीं आयत पे आते हैं, तवज्जो। ये जो वाकया मैंने जिक्र किया ये कहाँ है? जामे तिर्मिज़ी की शुरुआत पढ़ रहा हूं, जामे तिर्मिज़ी अब्वाबुत तफसीर में मौजूद है। हजरत उमर ने आखिरी वक्त एक बंदे को पीता देखा और उसे कहा फहल अंतुम मुंतहून, कब रुकोगे, कब रुकोगे? आयत उतरी, उसने सुन ली, कहने लगा इंतहाइना इंतहाइना। उमर मैं रुक गया, मैं रुक गया। मदीना की गलियों में सहाबा ने शराब को यूं उंडेल दिया जैसे नालियों में पानी चलता है। इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, कई अरसे तक बारिश आती तो शराब की बू उठ पड़ती, यूं इनने फेंक दिया, हजारों लाखों दिरमों की शराब जाया कर दी, कहा हम नहीं लेते। और फिर मजे की बात एक और भी आपको सुनाऊं, ये शराब तो यूं उंडेल दी, अल्लाह के रसूल ने फिर और भी हुक्म जारी किया उमर की दिलदारी के लिए। फरमाया 4 किस्म के बर्तनों में पानी भी न पीना। हंतुम दुब्बा नकीर अल मुज़फ़्फ़त, 4 बर्तन थे, हंतुम दुब्बा अन नकीर अल मुज़फ़्फ़त, ये वो 4 किस्म के बर्तन थे, खास कप थे जिनमें शराब पी जाती थी। कहा इनमें अब पानी भी न पीना, कहीं तुम्हें ख्याल ना आ जाए कि शराब पीते थे। जब साहबा के जहन से बात निकल गई फिर इजाजत हुई, वरना ये भी रोक दिया। अंदाजा लगाओ इस उमर के दिलदारी के लिए खुदा और खुदा का रसूल किस हद तक जा रहे हैं। आयत नंबर 9 क़त्फ़ुस समर फ़ी मुआफ़क़ात उमर में इमाम सुयूती ने लिखा, यहूदी आए और गुफ्तगू करने लगे कि बीवी के पास इस तर्ज पे जाना चाहिए, इस तर्ज पे नहीं, इस तर्ज पे नहीं, इस तर्ज पे, कुछ तर्जें बताएं। हज़रत उमर ने कहा झूठ बोलते, कहा नहीं यूं नहीं जाना चाहिए, बच्चे भेंगे पैदा होंगे, कहा झूठ बोलते, यूं नहीं है, यूं है। फिर उसको सही तर्ज बताया, जब सही तर्ज बताया यहूदी चुप हुए, ये हुजूर के पास आए। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 223 उतरी, निसाउकुम हरसुल्लकुम फातु हरसकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू वबश्शिरिल मुमिनीन। ये आयत है, आयत नंबर 223 है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों की मिसल हैं, लिहाजा अपनी खेती में आ सकते हो, अपने लिए अच्छे अमल आगे भेजो, अल्लाह से डरो, यकीन रखो तुम इससे जाकर मिलने वाले हो। ऐ पैगंबर इन मोमिनीन को इस बात की खुशखबरी सुना दो। यह आयत उतरी है। यहां पर मैं एक दफा दखल मुकद्दर दरमियानी एतराज का जवाब देता जाऊं। खेती का मतलब यह नहीं है जो अजम की तरतीब है, अजम की तरतीब इस पर गलत है, बदफेली की इजाजत नहीं है। खेती कहकर बताया जा रहा है जहां से कोई चीज हासिल हो वहां आए, जहां से औलाद पैदा होना मुमकिन हो, खेती का लफ्ज बता रहा है।
इससे बदफेली मुराद न ले लें। ये उमर फारूक की ख्वाहिश पर कुरान की आयत उतरी। सूरत आले इमरान आयत नंबर 123 तरतीब के एतबार से 10वीं आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सूरत आले इमरान आयत नंबर 123 अल्लाह फरमाते हैं वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इस आयत में फरमाया ऐ लोगो, अल्लाह ने जंगे बदर के मौके पे ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की है जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, लिहाजा सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखो ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। इमाम सुयूती फरमाते हैं उमर फारूक ने तरगीब दी सहाबा को और सहाबा को तरगीब देकर ये बात की है तो अल्लाह का कुरान उमर फारूक की आयत, उमर फारूक की ख्वाहिश पर आयत बन के उतरा। अगला आयत, अगली आयत, आयत नंबर 11 उमर फारूक की ख्वाहिश पे। सूरत निसा आयत नंबर 65 फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब, खुदा की कसम ये फला व रब्बिका में एक अजीब जुमला है। तर्जुमा सुनने फिर मैं इसकी तफसीर पे एक बात कहता हूं। नहीं नहीं ऐ पैगंबर, नहीं, तुम्हारे परवरदिगार की कसम है ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी बाहिमी झगड़ों में तुम्हारे से फैसला न ले लें। फिर तुम जो फैसला करो इसके बारे में ये लोग अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें और उसके सामने मुकम्मल सरे तस्लीम खम कर लें, तब मोमिन है। फला व रब्बिक, फला तो कसम है ना, रब्बिक तेरे रब की कसम। हुजूर को फरमाया जा रहा है तेरे रब की कसम, यूं नहीं कहा मुझे मेरी कसम, यूं नहीं है, हुजूर को बताया जा रहा है। उर्दू में लफ्ज ही नहीं है बंदा इसकी खुदा की कसम वो हिकमत बताए कि किस तरह पे बताए। मैं मिसाल देता हूं, ठीक है तो अल्लाह की तरफ से गलत है तो अल्लाह माफ फरमाए, समझाने के लिए जो उलमा देते हैं वही समझा रहा हूं, वरना उर्दू का दामन इससे खाली है। फला व रब्बिक ये मोहब्बत के इंतहा पे बोला जाता है। मैं मिसाल देता हूं, हाफिज साहब बैठे हैं, हाफिज अब्दुल मजीद गोगा खैल, किसी मसले पे मसला हुआ, हाफिज साहब कहने लगे यूं नहीं यूं, मैंने कहा यूं नहीं यूं, बात चल रही है, मैं चाहता हूं इनसे मैं अपनी मोहब्बत जाहिर करूं, बात मनवा लूं। कहूंगा हाफिज साहब तेरा यार यूं कहता है, मुराद खुद लूंगा, ये नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं, कहूंगा यार हाफिज साहब तेरा यार कहता है मान लेना, मैंने खुद को अपनी जात से जुदा किया, फिर उसकी निस्बत इनकी तरफ की, खुद को अपनी जात से निकाला, फिर उसी निकली हुई जात को निस्बत हफ्स साहब की तरफ की। गायत मोहब्बत है, मोहब्बत की पीक है, इंतहा है। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिक, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे रब की कसम, अल्लाह ने खुद को अपनी जात से हटाकर बात में फिर अपनी जात को हुजूर के खुदा होने की तरफ निस्बत करके कहा, इसकी कसम। कब उतरी? उमर फारूक का दरवाजा खटखटाया गया, उमर बाहर निकले, एक यहूदी है और एक मुनाफिक है। लोग कहते हैं मुसलमान था, मुसलमान नहीं था, बेईमान था। ये मुनाफिक था जो हज़रत उमर के दरवाजे पे आया था। मुसलमानों और हुजूर की बात न माने, हो सकता है यहाँ बयान करते हुए लोग कहते हैं मुसलमान है, एक यहूदी था, मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था, लगता मुसलमान था। ये दोनों आए हुए, हज़रत उमर ने पूछा जी खैर, उन्होंने कहा जी बस एक छोटी सा मसला पूछना था। जी पूछे, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला। उमर ने फरमाया इसका जवाब तो ये, वो यहूदी के हक में गया फैसला, और ये कहने लगा मुनाफिक, ओ लेकिन देखे ना थोड़ा मैं मुसलमान के, ये यहूदी, ओ चुनाचे गोया के, फिर दलीलें। हज़रत उमर ने कहा यार बतना तो यही है, अभी तक तो मामला बहुत ठंडा था। यहूदी ने कहा जो आपने फैसला किया ना, यही फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और यही किया जो आपने किया। हज़रत उमर ने पूछा हुजूर ने कब किया? कहा भी हुजूर के पास से ही आ रहे हैं, जब हुजूर ने मेरे हक में फैसला कर दिया, ये नहीं माना, इसने कहा चल उमर के पास चलते हैं। हज़रत उमर ने कहा जी मेरे पास क्यों आए? कहा जी आप थोड़ा सख्त है ना, ये यहूदी अब
हम तो अच्छा 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 आपको अपने हक में फैसला चाहिए जी मुझे चाहिए। अच्छा एक मिनट ठहरे माशा अभी आता हूँ। हजरत उमर घर गए और वही अपनी उनका तलवार जो रखी हुई थी सबसे बड़ी न्याम से बाहर निकाली, ताजियों को वेट्टी नाल तेज करके बाहर आए और ये लेकिन चूके चुनाचे गोया के जो दलीलें दे रहा था ना, पकड़ के तलवार मारी, गर्दन वहां और धर वहां। कहा जो नबी का फैसला नहीं माने उमर का फैसला उसके साथ तलवार करेगी। वो तो 4-5 देख रहे थे, हर जगह में उड़ती चिड़िया की रिपोर्टें तो होती हैं। उनने जाके इसके खानदान को बताया। हजरत उमर घर गए, गुस्ल शुसल किया, खुशबू लगाया हुजूर के पास जाने के लिए। अभी तैयारी हो रहे थे कि हुजूर पाक का फरिश्तादा और नुमाइंदा आ गया। कहा जी कैसे आए? कहा हुजूर याद फरमा रहे हैं। हजरत उमर के साथ दोस्ती तो है ना साहब। हजरत उमर ने पूछा खैर है, मसला क्या था? कहा यार वहां कोई बंदे आए हुए और वो खैर इनने हमारा बंदा मार देखा। अच्छा अच्छा फिर ठीक, मैं आ रहा हूँ। हजरत उमर अपनी तसल्ली से आए, अल्लाह को अकबर, बड़ी तसल्ली से आए। ये भी मैं बताता हूँ तसल्ली से क्यों। अब सुन ले, हजरत उमर तसल्ली से इसलिए आए, उमर जानते थे मैंने फैसला गलत नहीं किया, इसीलिए थोड़ा ऐसा चलो। जिब्राइल मुझसे पहले आयत लेकर पहुंच गए। हजरत उमर पहुंचे, जिब्राइल पहले पहुंच चुके थे। अभी तक हुजूर पाक ने पूछना था क्यों मारा, और अभी कहा ठीक किया मारा। हजरत उमर पहुंचे, हुजूर पे वही की कैफियत है। वो खानदान भी देख रहा है और उमर भी देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं हमारे हक में, और हजरत उमर फरमा रहे हैं अच्छा पता चल जाएगा। हुजूर पे वही की कैफियत खत्म हुई। हुजूर ने आयत पढ़ दी, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। उमर, अल्लाह ने तेरे काम की ताईद कर दी है। कहा उठ जाओ उठ जाओ, कुत्ता मारा गया, कोई हद्रुद्दम है, कोई किसास से ज्यादा नहीं, जाओ भगा दिया। क्यों? अल्लाह के रसूल का फैसले का इनकारी। 22 पारा पहला सफा, वइज़ क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खयरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह का रसूल फैसला कर दे, फिर मोमिन को किसी किस्म का इख्तियार नहीं रहता। ये आयत आप कहेंगे जी बंदा मारा है, जी हाँ बंदे के खुदा ने कहा ठीक मारा। अब वो करे ना दावा जाहिर, अब आए, ये इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी। फैसला हजरत उमर के हक में। चलो भाई आप अंदाजा लगाएं, आयत नंबर 12 हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश पे उतरी, राय पे उतरी, अमल पे उतरी। सही मुस्लिम जिल्द 2 किताबुल जिहाद से पढ़ रहा हूं। कुरान करीम सूरत अनफाल, बहुत अजीब वाकया, आयत नंबर 67 मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये आयत उतरी है, जरा इसका तर्जुमा सुन लें। ये आयत नंबर 67 है, सूरत अनफाल है, पारा नंबर 10 है। अल्लाह फरमाते हैं ये बात किसी नबी के शायाने शान नहीं है कि उसके पास काफिर कैदी रहें जब तक वो जमीन में इन दुश्मनों का अच्छी तरह खून न बहा चुका हो, जिससे इनका रोब, काफिर का रोब पूरी तरह टूट जाए। तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह तो तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहते हैं। अल्लाह साहिब इक्तदार भी हैं, साहिब हिकमत भी हैं। ये आयत तब उतरी जब बदर के 70 काफिर पकड़े गए। हुजूर ने मशवरा किया इन काफिरों का क्या किया जाए, इन काफिरों का क्या हो। एक सहाबी का मशवरा, दूसरे का मशवरा, तीसरे का मशवरा, चौथे का मशवरा। हजरत उमर से पूछा इब्ने खत्ताब बता तेरी क्या राय है? कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले किए जाएं, ये दीन के दुश्मन हैं, मेरा तलवार फैसला इसके साथ करेगी, मेरा फैसला तलवार करेगी। अली के रिश्तेदार इनके हवाले किए जाएं, अली भी तलवार से फैसला करे। हर बंदे के रिश्तेदार इनके हवाले किए जाएं ताकि पता चले जो नबी पे हाथ उठाएगा दीन के मुकाबिल आएगा। हमारी
तलवारें उसके लिए मौजूद रहेंगी। अबू बकर सिद्दीक की बारी रहती थी। आखिर में हुजूर ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर बता तेरी क्या राय है? मैं पहले कह चुका हूं। अबू बकर मसले शसले की बात में नहीं जाते थे। हुजूर का चेहरा पढ़ते थे, फेस रीडिंग करते थे। हुजूर के चेहरे को एक एक मशवरे पर हजरत अबू बकर पढ़ते रहे। उमर का मशवरा आया, फिर भी पढ़ा। हजरत अबू बकर पढ़ चुके थे। हुजूर की ख्वाहिश क्या है? हजरत अबू बकर ने वही राय दी जो हुजूर की ख्वाहिश थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कत्ल किताल छोड़ दें, मारना छोड़ दें, इनको आजाद करें, लेकिन एक शर्त पे करें, जो पढ़ा लिखा है वो हमारे बंदों को पढ़ा लिखा दे ताकि हम दीन की मेहनत कर सकें। जो पैसे वाला है इससे पैसा लेकर दीन पे खर्च कर दें। हुजूर ने फरमाया ठीक, यही राय हुई। उमर की राय के खिलाफ फैसला हुआ, फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। मशवरा हुआ, दुआ खैर हुई, उठ गए। जब उठे कहा ये आजाद और ये पैसे इनसे लेना है, ये किताबत सिखाएंगे। हुजूर उठे, अभी चल रहे हैं, वही की कैफियत आई है। अल्लाह फरमाते हैं मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खन फिल अर्ज तुरीदून अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुल हकीम। मेरे पैगंबर ये क्या फैसला फरमा दिया आपने? हमने तो नबी की शान ये बनाई है कि जो काफिर उस पे तलवार उठाकर आएगा उसके लिए माफी नहीं है। नबी उसका खून जमीन में यूं बहा दे। युस्खिन फिल अर्ज, अस्खन युस्खिन, इसखान का माना है मैं यूं गिलास पकड़ूं और यूं फेंक दूं जैसे पानी बह पड़ता है, इसे इसखान कहते हैं। फरमाया हत्ता युस्खिन फिल अर्ज, मदीना की गलियां हो, मदीना की जमीन हो और इन काफिरों का खून नबी बहा दे। ये तो मैं चाहता हूं। इनसे पैसे लेकर आपने दीन की खिदमत करनी है और दुनिया अल्लाह दे सकता है। आप आखिरत पे नजर रखो। वल्लाहु अजीजुन, मैं गालिब हूं, आइंदा हुकूमतें दे सकता हूं। हकीम, अभी मेरी हिकमत है, फिलहाल इम्तिहान है, नहीं दे रहा। ये आयत उतरी है, आप उठाइए सही मुस्लिम, आप उठाइए क़त्फ़ुस समर इमाम सयूती की, अस्बाबुन नुज़ूल, जामिउन नुज़ूल उठाइए। इन सब ने हदीस पाक कोट की है। हुज़ूर पाक ने फरमाया ए उमर, अल्लाह ने माफी दे दी, अल्लाह की कसम अजाब आ चुका था पर मशवरे से फैसला हुआ, अल्लाह ने रोक दिया। तेरी राय की तायद की है, तेरी राय की। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती फैसला नहीं था। मैंने कहा मशवरा हो। हुजूर जाती फैसला फरमा दे तो फिर तो मसला ही नहीं है ना। जाती नहीं था, मशवरा था। मशवरे में बाकियों के मशवरे को तरजीह मिली, उमर को तरजीह क्यों नहीं मिली? अल्लाह ने फरमाया ये तकदीर में लिखा जा चुका था। लौला किताबुन सबका, ये गुजर चुका। अगर तकदीर में यूं लिखा हुआ ना होता अजाब आ जाता। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर का रुतबा है, अजाब नहीं आया, पर ऊपर से बात तो आई ना। इस हद तक अल्लाह का कुरान उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तायद कर रहा है। आयत नंबर 13 हजरत उमर की ख्वाहिश पर उतरने वाली आयत नंबर 13 सूरत तौबा है। आयत नंबर 80 है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिक बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। आगे फरमाते हैं वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फासिकून। आयत नंबर 84, आयत नंबर 80 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर हजरत उमर फारूक की राय की तायदें यूं की हैं। अब तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे नबी, इन मुनाफिकीन के लिए आप माफी मांगो या न मांगो, अगर मांगो तो 70 मर्तबा भी मांगो, अल्लाह तब भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। ढाई
जस्ट नहीं पढ़ रहा, अल्लाह का कुरान है। 70 दफा भी मांगो अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेंगे, इसीलिए कि इन्होंने आपके साथ भी, आपके खुदा मेरे साथ भी कुफर का रवैया अपनाया। इन जिद्दी नाफरमानों को हिदायत नहीं मिल सकती। और आगे फरमाया, अगर आपकी ख्वाहिश हो कि इनमें कोई मर जाए और फिर जनाजा पढ़ूं, तो इन पे नमाज जनाजा भी मत पढ़ना। दिल में आ जाए चलो कब्र पे चला जाऊं, वला तकुम अला कब्री ही, इन मुनाफिकीन की कब्रों पे भी मत जाना। वजह इन्नहुम कफरू बिल्लाही व रसूलिही व हुम का व मातू व हुम काफिरून, क्योंकि जब इन्हें मौत आ रही थी ये नबी और खुदा के साथ काफिर थे और कुफर में मरे हैं। ये आयत कब उतरी? ये आयत इस वाक़िये से बाद में उतरी जो वाक़िया सुना रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन है, मर गया। मौत के बाद इसका बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो बहुत सच्चे सहाबी थे, आए, या रसूल अल्लाह आपको पता मेरा बाप मर गया? कहा जी हां। कहा या रसूल अल्लाह उसके कफन के लिए आप क्या देंगे? हुजूर ने कमीज उतारी, कफन के लिए दे दी। कहा या रसूल अल्लाह अगर जनाजा भी आप पढ़ा दें। फरमाया ठीक है आ जाऊंगा। वो गए, तजहीज़ो तकफीन की, जनाजा बना, हुजूर पहुंचे। उमर को इत्तला हुई, वो दुश्मन सहाबा जो सहाबा कराम को अज़ल कहता था, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, सूरत मुनाफिकून है, पारा नंबर 28 है, रकू नंबर 1 है। इस रकू में अल्लाह फरमाते हैं ये सहाबा का दुश्मन था। अब्दुल्ला बिन उबई सहाबा को जलील कहता था, खुद को इज्जतदार कहता था। ये कहने लगे लइर्रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। फरमाया ये कहने लगा काफिर लोगों मदीना जाने तो दो, मैं इन जलीलों को निकालूंगा, हम इज्जत वाले रहेंगे। इसने सहाबा को जलील कहा था, पैगंबर की जमात और पैगंबर को नऊजुबिल्लाह जलील कहा था। उमर को इत्तला हुई इतना बड़ा मलऊनुल उम्मत मर गया। हुजूर जनाजे पे गए, उमर आए, दौड़ते आए, हुजूर का दामन थाम के कहा या रसूल अल्लाह आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, आपको नहीं याद इसने मस्जिद ज़िरार बनवाकर आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था। ये वो आदमी है जो उहद के वक्त 300 बंदों को लेकर भाग गया था। ये वो आदमी है जो उहद सानी में शरीक नहीं हो सका था। ये वो आदमी है जो कुरैज़ा और बनु नुज़ैर के यहूदियों का तावन करता था, हमारे साथ दुश्मनी करता था। ये वो आदमी है जो ज़ैद इब्न अरकम को झूठा कहता था और हमें जलील कहता, आपकी इज्जत पे हाथ रखता था। आप उसका जनाजा पढ़ाते हैं, या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं मानता। हुजूर फरमाने लगे उमर बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन अगर मैं जनाजा पढ़ा लूं, एक बंदा जहन्नम से बच के जन्नत चला जाए, ओए हमें फायदा है, नुकसान नहीं है। उमर ने सर झुकाया, पीछे ठहर गए। हुजूर ने जनाजा पढ़ा दिया, उमर ने भी पढ़ लिया। जनाजे से आगे हुए, आयत उतर गई और उमर की ख्वाहिश पे उतरी। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 80 उतरी। इस्तगफिर लहुम, पैगंबर आप इनके लिए माफी मांग रहे हो, औला तस्तगफिर लहुम, या माफी न भी मांगो। इन तस्तगफिर लहुम, अगर मांगने पे आए 70 मर्रा 70 बार भी इसकी माफी मांगे, फलन यगफिरल्लाहु लहुम, ला यगफिरुल्लाह नहीं फरमाया, लम यगफिर नहीं फरमाया, फलन यगफिरल्लाहु लहुम फरमाया। ये फोर्सेबल सेंटेंस होता है, एक मजबूत जुमला होता है। मुअक्किद बालन नासिबा का सीगा बोल के अल्लाह ने फरमाया उमर की बात सच्ची है, अल्लाह इसे नहीं बख्शेगा। फिर अभी उमर के दिल में आया, ओए हुजूर ने जनाजा पढ़ा लिया, जनाजा तो मना हो गया, अच्छा कहीं किसी और मुनाफिक का न पढ़ा दें। आयत और उतरी, का वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा। अब कोई और इनकी औलाद में मर जाए, इनकी रूहानी औलाद मुराद इनकी मुत्तबईन में कोई मर जाए, ओ जनाजा भी आप कतन नहीं पढ़ाएंगे। फिर उमर के दिल में आया, हो सकता है हुजूर कब्र पे माफी मांग लें कि यार फिर भी जहन्नम से बच जाए, अल्लाह ने तो अभी मना नहीं किया। फिर आयत का हुक्म आया, फरमाया वला तकुम अला कब्री ही, इसकी कब्र पे भी नहीं ठहरे। एक एक लफ्ज हजरत उमर की ताईद 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 दे रहा है।
ये आयत नंबर 13 और 14, आयत नंबर 15, 16, 17 ये भी इकट्ठी है। असबाबुल नुज़ूल में इमाम वाहिदी लिखते हैं, ये मैंने सही बुखारी से पढ़ी है पहली वाले हवाला। इमाम वाहिदी लिखते हैं, आप थक गए हैं बोलिए। नहीं मैं तो थकने का इसीलिए पूछ रहा हूं कि मैंने घड़ी शड़ी नहीं देख रही आज, शादी आज ब्रेक शरेक कोई ना। मैंने कहा भाई पूरी जिंदगी पता नहीं है नहीं है, ये रिकॉर्डिंग उम्मत के हवाले पहुंचा दो। पूरी दुनिया लाइव देख रही है, इस टाइम लाइव चल रहा है आपका प्रोग्राम, पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर मैं इनसे अभी तादाद पूछूं तो हजारों बंदों में होगी जो इनको देख रहे हैं। आपका ये बयान नेट पर अपलोड होना है और दारुल देवबंद ने इसको सुनना है। बगैर मुझसे साथी राब्ते में इतनी मिन्नतदारी दोस्तों ने की, यार इसे लाइव चला दे, हम सफर नहीं कर सकते, लाइव चला दे, लाइव चल रहा है। तो आज पूरी बात होनी है तो इंशाल्लाह करेंगे। चलेंगे आगे। आयत नंबर 15, 16, 17 इमाम वाहिदी ने असबाबुन नुज़ूल में लिखा है, कुरान करीम की आयत है, तवज्जो रखना, तवज्जो। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। 18वां पारा है, सूरत मुमिनून है, आयत नंबर 13, 14 और आयत नंबर 12, 13 और 14 है। ये 3 आयतें हैं। हजरत रसूलुल्लाह पे आयत उतरी है। अल्लाह फरमाते हैं, ए लोगो, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, फिर हमने उसकी टिपकती हुई बूंद की शक्ल में एक जगह हमने उसे मुराद माँ के पेट में महफूज रखा है, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दी है, फिर जमे हुए खून को एक लोथड़ा बनाया है, फिर उस लोथड़े पे हड्डियां तब्दील, फिर उस लोथड़े को हड्डियों में तब्दील किया है, फिर उस हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया है, फिर उसे ऐसी उठान दी है कि वो एक दूसरी मखलूक बन गया है। गर्ज बड़ी शान है अल्लाह की जो सारे कारीगरों में सबसे बढ़कर है। ये आयत उतर रही थी, इसकी उतरने के दौरान हुजूर साथ साथ पढ़ रहे थे। आयत का लफ्ज उतरता, हुजूर पढ़ के सुना देते, उतरता, पढ़ के सुना देते। इसी असना में उमर फारूक दाखिल हुए हैं। इमाम वाहिदी ने असबाबुन नुज़ूल में लिखा है, हजरत उमर उस वक्त आए जब हुजूर यहाँ थे। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी से इंसान बना दिया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, माँ के पेट में इसे जगह दे दी है। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन, फिर हमने इस नुत्फ़े को हमने एक जो है ना जमा हुआ खून बनाया है। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, जमे हुए खून को फिर हमने लोथड़े की शक्ल दी है। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर हमने लोथड़े पे हड्डियां रखी हैं। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया है। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, इस जुमले पे हुजूर थे। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर एक वक्त आया जब हमने इसे एक मखलूक बना दिया। उमर यूं सुन रहे, हुजूर पाक पढ़ रहे, यूं सुनते सुनते अभी हुजूर की बात पूरी नहीं हुई, उमर बेसाख्ता बोल उठे, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ए मेरे अल्लाह, तुझसे बढ़ के खालिक दुनिया में अच्छा कोई नहीं है। हुजूर चुप हुए, उमर की बात हुई, हुजूर ने यूं टेक लगाकर हंसना शुरू फरमाया। उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वही उतर रही और आप हंस रहे, अगला जुमला क्या है? कहा, उमर, तेरे रब को तेरा ये जुमला पसंद आया, यही लफ्ज कुरान बन के उतरा। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जो जुमला तूने बोला वही जुमला अल्लाह का कुरान बना है। इस हद तक जब मैंने आपकी मोहब्बत आपके खुदा में देखी, आपके खुदा से आपका प्यार देखा, तो मुझे हंसी आ गई। इसीलिए नुज़ूल वही खत्म हुए, मैं हंस पड़ा हूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को जवाब दिया है। सूरत नूर की आयत लेते हैं, आयत नंबर 16 है, तरतीब के एतबार से 18 है। वलौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम
आयत नंबर 26 है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाति वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबाति उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलूना लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। आयत नंबर 16 और 10 आगे चलें, आयत नंबर 26, ये कुल 18 आयत हैं, वाक़या पर है। मैं कोशिश करूंगा इसे अपने अल्फाज में मुख्तसर सुना दूं, वरना ये वाक़या बहुत तवील है। तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुमने ये बात सुनी हजरत आयशा पे इल्जाम, तो तुमने ऐसा क्यों ना किया कि जो मोमिनीन मर्द थे, मोमिनीन औरतें थी, वो ये कहते झूठ बोल रहे हो, आयशा ऐसी नहीं हो सकती। वो बोहतान लगाने वाले इन पर 4 गवाह लाते, बोहतान लगाने वालों ने 4 गवाह क्यों ना लाए? और आगे अल्लाह ने फरमाया नबी तो पाक है तो आयशा पाक होगी। फरमाने लगे गंदी औरतें मर्दों के लिए हैं, उनके जो गंदे मर्द हैं, पाकबाज औरतें उन मर्दों के लिए हैं जो पाकबाज मर्द हैं। पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक हैं। ये इन बातों से ये औरतें मुराद हजरत आयशा इनसे बरी हैं। जो लोग बना रहे हैं, ओए मैंने इन पाकबाजों के लिए यानी आयशा के लिए मगफिरत भी रखी है, कयामत में बाइज्जत रिज़्क रखा। रिज़्कुन करीम, रिज़्क नहीं रिज़्कुन करीम। आपको पता है रिज़्क और रिज़्कुन करीम में क्या फर्क है? एक तनख्वाह होती है जिसे अजर कहते हैं, एक टीएडीए होता है जिसे करम कहते हैं, मेहरबानी कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इसके हिस्से का रिज़्क नहीं, डबल रिज़्क मिलेगा। रिज़्कुन करीम, मेहरबानी और डबल वाला होगा। ये आयतें कब उतरी? तवज्जो रखना, मैं इस वाक्य को आपकी खिदमत में मुख्तसर पेश करता हूं, तवज्जो ना हटने पर बात स्लिप हो जाएगी। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा है, हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, मोमिनों की मां। मैं हर की मां नहीं कह रहा, हर किसी की मां नहीं कह रहा, मोमिनों की, ठीक है, उम्मुल मुमिनीन, मोमिनीन की मां। तो जो ये साथ हैं, उम्र बहुत छोटी थी, हुज़ूर पाक की आकद में आई हैं, नया नया सफर और वापसी है, दुबली पतली शख्सियत है, जान की बहुत पतली है। अम्मा का हुदज जिसे हम उर्दू में कजावा कहते हैं, साहबा की जिम्मेदारी थी उठाकर ऊंट पे रखना, पड़ाओ हो उठाकर नीचे रखना। कहा जी ठीक है, यूं ही करते रहे। अम्मा कहने लगी मुझे नहीं पता, कूच का वक्त हो गया, अब उठो काफिला चल रहा है। जब कूच का वक्त आया, मैं तो उस वक्त किसी हाजत के लिए गई हुई थी, जिनके जिम्मे ड्यूटी थी हुदज उठाने की, वो आए, उन्होंने उठाया, उन्हें महसूस नहीं हुआ मैं अंदर नहीं हूं। पतली जिस्म की मालिक थी, उठाकर ऊंट पे रख दिया, काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। जब मैं वापस आई, सारे कूच कर गए थे। मैंने कहा ओह क्या होगा, लेकिन परेशानी न हुई, क्योंकि मैं जानती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका है, हुजूर पाक एक बंदे को पीछे रखते हैं जो गिरी पड़ी चीजें उठा के लाया करता था। हाँ कोई आएगा उसके साथ चल पड़ूंगी, अकेली कैसे चलूं? वही हुआ। सैयदना सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और फरमाते हैं पर्दे की आयत उतरने से पहले मैंने अम्मा को देखा हुआ था। जब इन्होंने देखा, हजरत अम्मा कहती हैं उस शख्स की सीरत पे कुर्बान जाऊं, एक ही जुमला मुंह से निकाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर अपना ऊंट बिठा दिया, कोई जुबान से लफ्ज नहीं बोला। मैं ऊंट पे बैठ गई, काफिले के साथ पीछे ऊंट दौड़ाया, हुदी पढ़ना शुरू की। हुदी उस तराने को कहते हैं जिस
इससे ऊंट मस्ती में आए और तेजी में चल पड़े। तेजी में ऊंट चला और यकायक कुछ वक्त गुजरा, हुजूर के काफले में जा पहुंचा। अभी हुजूर अगली मंजिल पे नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे। सफवान मेरे ऊंट को मेरे हुदज के करीब ले गए। मैं अपने हुदज पे पहुंच गई, पर चंद मुनाफिकों ने देख लिया, इसी उबई इब्ने सलूल बेईमान ने देख लिया, बाकियों ने भी देख लिया, ये औरत उस मर्द के साथ आ रही है। अभी काफिला मदीने नहीं पहुंचा, बदजुबानों ने बदजुबानी शुरू कर दी, बदजहनों ने गलत जहनीयत शुरू कर दी। लोगों को कहा एक बच्ची हो, एक मर्द हो, अकेला माहौल हो, यार अकेला माहौल हो, यूं जुबान दराजियां शुरू कर दी। अम्मा कहते हैं मुझे नहीं पता, हम मदीना आ गए। मदीना में कुछ दिन गुजरे, बाहर का माहौल गर्म है, हुजूर तक बातें पहुंच चुकी हैं, रसूलुल्लाह परेशान हैं, सहाबा के मजमे में गुफ्तगू शुनीद जारी है। बाहर का आलम हुदज का आलम है, हु का आलम है, बात नहीं चल रही, मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जो बाहर निकली, घर से बाहर गई रफ़े हाजत के लिए, उस वक्त घरों में बाथरूम सिस्टम नहीं होते थे, बंदा बाहर जाता था। फरमाती है मेरे साथ एक बुजुर्ग औरत हुज़ूर पाक की शागिर्द आई हुई थी, मुझे लेकर चली, जिनका नाम सैयदा उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा है। उनके साथ चली, रफ़े हाजत पे जा रही थी कि उम्मे मिस्ता बूढ़ी थी, इनका पांव फिसला तो बंदा जब भूले से अपने आप को कहते ओए लुग न थिया के थी गई, इस तरह का जुमला उस औरत के मुंह से निकला। ताइसा मिस्ता कहने लगी मेरा बेटा मिस्ता तू बर्बाद हो जाए, तेरी परेशानी की वजह से गिर पड़ी हूं। मैंने कहा अम्मा क्या कहती हो, माएं अपने बेटों को बद्दुआएं नहीं देती, माएं तो दुआएं देती हैं। मिस्ता तो आपका बेटा है, आपका लख्ते जिगर है, आप उन्हें दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ तो न दो। अम्मा कहती हैं उन्होंने कहा बेटी तुम्हें नहीं पता मिस्ता ने क्या किया। मैंने कहा जी क्या किया, मुझे क्या पता। वो कहने लगी मेरे बेटे ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया, वो सफवान इब्ने मुअत्तल का नाम लेकर। उन्होंने कहा अच्छा। अम्मा कहती है मुझे रफ़े हाजत भूल गई, मैं फौरन घर लौटी। जब मैं आई अब मेरी सोचों के दरीचे खुले, मैं सोचने लगी कितनों दिनों से अल्लाह के रसूल मुझसे गपशप नहीं लगा रहे। मैंने तो समझा पता नहीं हुज़ूर पाक मसरूफ होंगे, वफूद के साथ होंगे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मशगूलियत की वजह से बातें नहीं कर पाए। अच्छा मामला कुछ और है। हुजूर घर में आए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत हो अपने अब्बू के घर चली जाऊं। फरमाती हैं हुजूर पाक ने फरमाया हाँ आयशा जा सकती हो। मेरे ऊपर ये लफ्ज बिजली बन के गिरा, क्योंकि जब पहले मैं इजाजत मांगती थी हुजूर फरमाते थे आयशा अबू बकर के घर जाके क्या करोगी, ओए नबी का घर भी तो तेरा घर है। अब हुजूर ने वही प्यारा जुमला नहीं फरमाया। मैं भाई अब्दुर्रहमान को लेकर अपने घर आ गई और माँ और बाप के सामने आवाज़ारी की और फिर एक कमरे में बैठ के रोना शुरू हूँ। इधर में मजमा है, मस्जिद नबवी है, हुजूर ने सहाबा का मजमा बुलाया है। लोगों मुझे मेरी आशा में तकलीफ क्यों देते हो, बताओ क्या मशवरा है। सहाबा का मजमा, मुनाफिक भी बैठे थे, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। कोई कई बंदे उठे जिन्होंने कहा हुजूर आप तलाक दे दें, औरत पे हर्फ आ गया, आपके लिए औरतें कम नहीं हैं, आपके लिए औरतें बहुत ज्यादा हैं, छोड़ दे कोई और मिलेगी। किसी ने क्या कहा, पर कुर्बान जाएं उम्र फारूक पे। ये बड़े हंसी बैठकर यूं आराम से सुन रहे थे, संजीदगी से देख रहे थे, नहीं बोल रहे थे। आखिर में हुजूर ने फरमाया इब्ने खत्ताब तू क्या कहता है। फिर उमर खड़ा हुआ, खुदा की कसम उमर की जुबान पे अल्लाह बोला है, अल्लाह की कसम उमर की जुबान पे वही उतरी है और वही लफ्ज बोले जो अल्लाह का कुरान बना। उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह मशवरा बाद में दूंगा, पहले आपसे पूछना एक बात चाहता हूं। आप बताइए जब आयशा से निकाह की बारी आई थी, आपका फैसला था या अल्लाह का फैसला था इससे शादी करो। हुजूर ने फरमाया उमर मैंने अपनी मर्जी से कोई शादी आज तक नहीं की, ना अपनी बच्ची की शादी आगे अपनी मर्जी से कराई। मा तज़व्वजतु मिन निसाई व मा ज़व्वजतु मिन निसाई व मा तज़व्वजतु मिन बनाती
इल्ला बिइज़्निन जाअ बिही जिब्राइल व फी रिवायतिन इल्ला बिवहयिन। हाँ हाँ, अल्लाह की वही आती है, जिब्राइल आते हैं, खुदाई इजाजत होती है, बच्ची का रिश्ता दे देता हूँ। हाँ, अल्लाह की वही आई थी, अबुल आस को ज़ैनब दी थी, 2 बार वही आई थी, उस्मान को रुकैया और उम्मे कुलसूम दी थी, वही आई थी। अली की बिस्तर की जीनत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन की अम्मी उनकी बीवी बनाकर दी थी। और जब बीवियों की बारी आई, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के मशवरे, अल्लाह की रजा पर मैंने शादी की। जिब्राइल आए, कागज में कपड़े में बंद था, रेशम का रुमाल था। मैंने पूछा जिब्राइल क्या है? फरमाने लगे अल्लाह ने एक तस्वीर भेजी है। डेरा के दोस्तों, तेरी और मेरी प्रिंटेड तस्वीर हराम, पर आयशा के निकाह के लिए रब ने फर्श से अर्श पर हुजूर पाक के प्रपोजल के लिए तस्वीर भेजी। हुजूर पाक कहते हैं मैंने खोला, आयशा की फोटो थी। कहा ये आपकी दुनिया में भी बीवी बनेगी, आखिरत में भी बीवी बनेगी। उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मेरा सवाल खत्म है, अब फिक्र की बात नहीं है, अब डर का मसला नहीं है, अब खौफ नहीं है। जो अल्लाह आपके जिस्म पर गलीज मक्खी नहीं बैठने देता, वो अल्लाह गलीज औरत आपके बिस्तर पे नहीं आने देता। ये वो चंद लफ्जों में मैंने वाकया खींचा है। हुजूर ने फरमाया जज़ाकल्लाह इब्ने खत्ताब। हुजूर उठे और अबू बकर के घर गए। हजरत अबू बकर से पूछा आयशा कहाँ है? अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह जब से आई है उस कमरे में रो रही है। हुजूर ने फरमाया मुझे ले जाओ। अल्लाह की कसम मैं बड़े ज़ब्त के बंधन बांध के बात कर रहा हूँ, वरना यहाँ ज़ब्त के बंधन टूट जाते। कहा मुझे ले जाओ। हुजूर वहां पहुंचे। हजरत अम्मा से हुजूर ने फरमाया या आयशा इन कुल्ती अलममती फतूबी इलल्लाह, मैं नबी हूं, मेरे हाथ में दुआ है, अल्लाह कबूल करेंगे। तुझसे गलती हो गई है, कह दे हो गई है, मैं अभी माफी मांगता हूं। अम्मा कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं कैसे कहूं जो मैंने नहीं किया, कैसे मान जाऊं? अम्मा फरमाती हैं इतनी मुझे परेशानी हुई, मुझे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम ही भूल गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी मिसाल तो यूसुफ के बाप जैसी। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। उन्होंने फरमाया तो जो बातें तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहे हैं। मैं भी यही कहता हूं जो लोग कह रहे हैं अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह को पता है। या रसूलल्लाह मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहती। ये मौका है, अम्मा बोल सकती थी और अम्मा के सबर के पहाड़ टूटे। ऐसे 18 आयतें नहीं उतरी, ऐसे कुरान बनकर नहीं आया जो कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अम्मा फरमाती हैं उस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ, हुजूर पे वही की कैफियत तारी हुई, हुजूर के चेहरे पे पसीने के कतरे आए। अबू बकर ने उम्मे रोमान हजरत ज़ैनब, उम्मे रोमान ज़ैनब अली हजरत आयशा की वालदा का नाम है। अबू बकर ने उसे कहा उम्मे रोमान ये जो वही उतर रही है ये हमारे बारे में उतर रही है, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह खैरियत की वही उतारे। इनने दुआएं शुरू की है और हुजूर पे वही की कैफियत खत्म हुई। रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा मुबारक और खुशखबरी हो, तेरे लिए अल्लाह ने कुरान में सफाई उतार दी है। तेरे लिए अल्लाह के कुरान ने जो जुमला अबू बकर हजरत उमर ने बोला था सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सूरत नूर की आयत नंबर 16 बन के उतरा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। बोहतान नहीं, बोहतानुन अज़ीम, बहुत बड़ा बोहतान है। ये उमर ने लफ्ज बोला, ऊपर से आयत उतरी और फिर सबको कोड़े लगे। फजलिदूहुम समानीन जल्दा, 100 कोड़े 80 कोड़े लगे हैं। सहाबी रसूल हजरत मिस्ता शरीक थे, उसे भी लगे हैं। क्यों आए हो मुनाफिकों की बातों में? हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बंदे थोड़ा सा उसमें शरीक हुए तो उसे भी लगे हैं। वो हस्सान जिसके लिए हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तेरी तायद करेगा, पढ़। सैयदा हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की साली हैं, इनके ऊपर भी हद जारी हुई। हजरत ज़ैनब बिनते जहश की बेटी
मुनाफिक यहाँ सहाबा के ऊपर भी हद जारी हुई। क्यों? दुनिया में गलती हुई है ताकि गुनाह माफ हो जाए, आखिरत में अजाब ना हो। इस बुनियाद पे हम कहते हैं सहाबी से गलती होती है तो दीन की तकमील के लिए अल्लाह कब्र का अजाब नहीं देता। अबू बकर सिद्दीक से लेकर वाशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु तक पैगंबर का एक एक सहाबी कब्र के अजाब से महफूज है। मेरे मुस्तकिल जुमे का बयान इस पर मौजूद है कि जो लोग कहते हैं साहबा कब्र में अजाब है और रिवायत पेश करते हैं हजरत साद वली, उसका जवाब क्या है आप इंटरनेट पे सुन सकते हैं। मैंने 4 रिवायतों और आयात पढ़ के उसका जवाब दिया कि वो अजाब नहीं था, ज़ग़्ता था। ज़ग़्ता गपशप और मजाक को कहते हैं, डराने को कहते हैं, अजाब को नहीं कहते। तो ये आयात भी हजरत उमर फारूक के कहने पे उतरी। खबीस खबीस के लिए, तैयब तैयब के लिए, पाक पाक के लिए, पलीत पलीत के लिए। का जैसे नबी पाक वैसे आयशा पाक, जैसे मुनाफिक पलीत वैसे इसके लिए इसकी सोच भी पलीत। हन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आयशा नबी का लिबास और नबी आयशा का लिबास है। बीवी खामद का लिबास, खामद बीवी का लिबास है। यह अल्लाह ने कानून बना दिया है। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, लोगों खुदा की कसम मैं समझती थी मेरे बारे में अल्लाह हुजूर को ख्वाब दिखाएंगे, मुझे नहीं पता कुरान 2 रकू 18 आयत मेरे लिए उतार देगा। 18 आयतें हजरत आयशा के लिए उतरी हैं और यह भी हजरत उमर फारूक का मसला। आयत नंबर 20 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश पर, ये सूरत नूर की आयत नंबर 58 है, 58। तवज्जो रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम। इस आयत को उठाते हैं, तवज्जो रखना। आयत इस्तेज़ान है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ईमान वालों जो गुलाम और लौंडियां तुम्हारी मिल्कियत में हैं, तुम में जो बच्चे अभी बुलूग को नहीं पहुंचे, इनको 3 औकात अपने पास अकेले में मत बुलाया करो। नमाज फजर से पहले, जब दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार के सोते हो, या नमाज इशा के बाद, ये 3 वो वक्त हैं जो पर्दे के औकात हैं। इन औकात के अलावा कोई तंगी नहीं है उन पर, उनका और तुम्हारा आना जाना लगा रहता है, तुम्हारा एक दूसरे के पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे पास ये आयत खोल के उतार रहे हैं। अल्लाह इल्म का मालिक भी है, हिकमत का मालिक भी है। इमाम वाहिदी ने इसबाबुल नुज़ूल के अंदर, हाफिज क़स्तलानी ने इरशादुस सारी शरह बुखारी के अंदर लिखा है, उमर फारूक ने हुजूर को अर्ज किया था, या रसूलल्लाह बाहर का बंदा जब भी आता है, बच्चे हो अंदर दाखिल हो जाते हैं, इनके लिए कोई औकात मुकर्रर करना चाहिए। कहीं खामद बीवी बैठे हैं, कहाँ बंदा कमरे में, ये है। अल्लाह ने 3 आकाम उतार दिए। ये जो सोने का वक्त है, फजर का वक्त है या दोपहर का वक्त है, जब बंदा आराम कर रहा हो, आप नॉकिंग करके अंदर जाएंगे, इजाजत लेकर अंदर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ख्वाहिश उमर की थी, आयत खुदा की बनी। आयत नंबर 21 सूरत अहज़ाब, सूरत नंबर 33 आयत नंबर 43 हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुमिनीना रहीमा। आयत नंबर 43 है, सूरत अहज़ाब है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये लफ्ज उतारा है। फरमाया वही है जो तुम पे रहमत भेजता है, उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए, और मोमिनों पे अल्लाह बहुत रहीम है। ये उस आयत का हिस्सा है। इमाम सुयूती ने क़त्फ़ुस समर के अंदर यही लिखा है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 23, 24, 25 पे आते हैं। ये भी सूरत अहज़ाब है, सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर 22, 23, 24 तरतीब के एतबार से, वरना इस एतबार से जो है वो आयत नंबर 53 बनती है अहज़ाब की। ये भी हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश पे है। हुआ ये है, सैयदा ज़ैनब का वलीमा है। कुछ सहाबा नए नए ईमान लाए थे, हुजूर ने वलीमा जारी रखा है। उनने वलीमा खा लिया, फिर भी एक दूसरे के साथ गपशप लगाने बैठ गए हैं। हुजूर के घर में गपशप लगा रहे हैं। हुजूर के दिल में था, यार वलीमा खा लिया, अब उठ जाएं, हमारे कुछ उमूर हैं, हमारे कुछ काम हैं, लेकिन ये बंदे गपशप लगा रहे हैं। कोई बरकत वाला घर है, हुजूर के घर में बरकतें लूटो। और ये सहाबा बैठे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहां बैठे थे। हुजूर आते देखते चले गए, नहीं गए, हुजूर वापस चले जाते। उमर के दिल में आया, यार इनको उठ जाना चाहिए। अल्लाह ने ऊपर
ऊपर से आयत उतार दी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलू बुयूतन नबिय्यी इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीसिन इन ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़्क़ि। ये आयत उतरी, अल्लाह पाक ने फरमाया ए ईमान वालो, नबी के घरों में पहले तो बिला इजाजत दाखिल न हुआ करो। अगर वो तुम्हें खाने की दावत दे तो तुम वहां पर चले जाया करो, उसके खाने की तैयारी के इंतजार में न बैठे रहो। जब दावत दी जाए तो जाओ, जब खाना खा चुके हो तो अपनी अपनी रह लो, बातों में जी मत लगाओ। हकीकत यह है कि इस बातों से नबी को तकलीफ पहुंचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं। अल्लाह हक बात में किसी से नहीं शर्माता। ये उमर फारूक की आयत, उमर फारूक की राय पे आयत उतरी और हजरत उमर फारूक का इस आयत का हिस्सा है, लेकिन मैं उसे एक हुक्म मजीद कह रहा हूं क्योंकि हजरत उमर ने खुद उसे एक मजीद हुक्म गिना है इस आयत का हिस्सा, लेकिन उसे मजीद हुक्म गिना। हजरत उमर कहते हैं अभी पर्दे की आयत नहीं उतरी थी, मैंने अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहा या रसूल अल्लाह छोड़िए और औरतों को, आपकी बीवियां मोमिनों की माएं हैं, इनकी इज्जत और तकरीम सबसे ऊपर है और खुदा की कसम नबी की बीवियों की इज्जत और तकरीम सबसे ऊपर है। दिखाओ कुरान करीम। एक लफ्ज आपकी खिदमत में बोलता हूं, मैं जब अज़वाज मुताहरात के इस लफ्ज पे आता हूं ना, बल्कि हर बंदा समझेगा, इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह पाक ने जो लफ्ज अपनी वहदानियत पे बोला, मैंने कहा जो निकालना चाह रहा तो वही निकला है। जो लफ्ज अल्लाह ने अपनी वहदानियत पे बोला वही लफ्ज अज़वाज मुताहरात पे बोला। ये सूरत इखलास है। पहला जुमला पढ़िए बुलंद आवाज से, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अलिफ हा दाल अहद, कह दो अल्लाह अहद है, अकेला है। ये जुमला लफ्ज अहद का अल्लाह ने किसी की अजमत के लिए कुरान में और बोला है तो वो नबी की बीवियां हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तवज्जो रखना, फरमाया वमन यकुनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहा नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्कन करीमा या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना का अहद। वहां भी लफ्ज अहद, यहां भी लफ्ज अहद। ये देख लें, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जैसे तौहीद में मैं अकेला, मेरा शरीक कोई नहीं, कायनात की औरतों की इज्जतों में नबी की बीवियां रुतबे में अकेली, इनकी शरीक कोई नहीं। लस्तुन्ना का अहद। और एक एतराज का जवाब देता जाऊं, कहीं ये ना समझ लेना मैंने सैयदा कायनात, तैयबा कायनात, हसनैन करीमैन की अम्मी हजरत अलीजुल मुर्तजा की हरम, रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के रुतबे को घटाया है। नाना मैं अम्मा फातिमा की पाँव में आने वाली जूती, जूती के नीचे आने वाले मट्टी के ज़र्रात को भी अपनी पगड़ी से बढ़कर इज्जत समझता हूँ, पर ये नबी की बेटी है, खदीजतुल कुबरा नबी की बीवी है, ज़ैनब नबी की बेटी है, आयशा नबी की बीवी है, उम्मे कुलसूम नबी की बेटी है, हजरत जुवैरिया नबी की बीवी है, हजरत फातिमा नबी की बेटी है, पर हजरत सफिया, सैयदा मारिया, सैयदा उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिन्ते जहश, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा और हुज़ूर पाक की बीवी हजरत सौदा, हजरत जुवैरिया, ये वो नबी की बीवियां हैं जो इन बच्चियों की मां लगती हैं। मुझे अल्लाह का नबी ये बताते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ए लोगों, औलाद की जन्नत तलाश करनी हो, मां के कदमों तले है। हजरत
फातिमा के लिए हुजूर फरमाते हैं सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, जन्नत की औरतों की सरदार है, जन्नत की औरतों की लीडरशिप हजरत फातिमा के हाथ में है। लेकिन इस गुमान पे न जाना कि जन्नत की औरतों की सरदार तो इनका रुतबा नबी की बीवियों से भी ऊपर गया। ना ना, ये फिर भी बेटी है, आयशा खदीजा फिर भी मां है। फातिमा दुनिया की औरतों की जन्नतों में सरदार जरूर है, पर खुद फातिमा औलाद है, इसकी जन्नत आयशा और खदीजा के कदमों में। ये न समझना मैंने तौहीन की है, मैंने दफा दखले मुकद्दर किया है। जो भी हो, जितना बड़ा रुतबा भी हो, मां मां होती है, औलाद औलाद होती है। खुद फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, पर इसकी जन्नत फातिमा की जन्नत आयशा और खदीजा के कदमों में है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों तले जन्नत है। जैसे हसनैन करीमैन के बारे में आते हैं, हम कोई यजीदी नहीं है, हम हुसैनी। बोलिए हम कौन है? हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी। और उमर फारूक के साथ निस्बत रखने वाला हुसैनी ही हो सकता है। क्यों? हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हलाल निकाह से पैदा शुदा है, और निकाह हलाल तब बनता है जब गवाह मुसलमान हो। अलीजुल मुर्तजा के निकाह के गवाह अबू बकर उमर, अलीजुल मुर्तजा के निकाह के गवाह। आज जो उमर को मोमिन जानता है, उमर की इज्जत और एहतराम करता है, वो सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना मोहसिन अली की बेटियों को हलाल नस्ब समझता है। क्यों? उमर फारूक मोमिन है तब तो निकाह ठीक बना, वरना गवाह जो निकाह के हों वो थिड़कू बिड़कू थी वजन तो गवाह बचते ही नहीं है, फिर निकाह नहीं बचता। ये निकाह तब कायम होगा जब अबू बकर उमर का ईमान मानेंगे, अबू बकर उमर को मोमिन मानेंगे, अबू बकर उमर को हुज्जत मानेंगे, अबू बकर उमर को मुक्तदा मानेंगे, इनको पैगंबर का सहाबी मानेंगे, पैगंबर का शागिर्द और परवरता और साहिब ईमान मानेंगे। अलीजुल मुर्तजा की औलाद की नस्ल की हलालियत बाकी रहेगी। इसीलिए जो फारूकी है वो हुसैनी जरूर है, जो फारूकी है वो हुसैनी। तवज्जो रखना, ये नबी की बीवियों की इज्जत थी। और मैं आपके सामने ये आयत जो पढ़ रहा था, दूसरा हुक्म का, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियों की तो बड़ी इज्जत है, ये भी बगैर पर्दे के बाहर आती हैं, वजह पर्दा करा लो। हुजूर ने फरमाया उमर अभी तो अल्लाह ने हुक्म ही नहीं उतारा, मैं कैसे कह दूं? उमर फारूक फरमान लगे अच्छा फिर मैं अल्लाह से अर्ज कर लेता हूं। इधर उमर ने हाथ उठाए हैं, जिब्राइल वही लेकर आए हैं, वइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब। अल्लाह का कुरान उतरा और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतारी और फरमाया ए लोगो, जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी पाकीज़ा रिश्ता है और इन औरतों के दिलों के लिए भी पाकीज़ा रिश्ता है। कुरान करीम ने इसी उन्वान के ऊपर एक मजीद आयत भी उतारी हैं। अल्लाह फरमाते हैं, यह सूरत अज़ाब आयत नंबर 59 है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा लइन लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफूना फिल मदीनति लयुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा थुक़िफ़ू उख़िज़ू व कुत्तिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ए नबी, तुम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मुसलमान औरतों को यह कह दो कि वो अपने चादरें आज के बाद अपने मुंह पे लटका लें। इस तरीके में इनकी
ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएं तो उनको सताया नहीं जाएगा। अल्लाह बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। फिर मुनाफिकीन का कहा, अगर ये बाज नहीं आएंगे जिनके दिलों में रोग है, शहर में शर अंगेजियां करते हैं, हम इन्हें जरूर ऐसा करेंगे कि तुमको उनके खिलाफ उठ खड़ा करेंगे। वो शहर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे पर चंद दिन रहेंगे। ये मलऊन तबका है, जहां भी पकड़े जाएंगे यहां भी मिले जाएंगे, इन्हें एक एक करके कत्ल किया जाएगा। मेरे नबी, ये अल्लाह का वो तरीका है जिस तरीके पे आज तक अमल होता रहा, जो पहले भी गुजर चुका, और अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये भी उमर फारूक की ख्वाहिश पे उतरा है। और एक इस आयत का तीसरा हिस्सा भी, वो क्या है? आयत नंबर 53, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। नबी की बीवियों से नबी की वफात के बाद निकाह भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अवाम एक वजह जानती है, मुफस्सिरीन ने दोनों वजह लिखी है। अवाम क्या कहती है? नबी की बीवी मोमिन की माँ है, माँ से निकाह नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, माँ से तो निकाह नहीं होता, फिर अल्लाह ने क्यों कहा मत करो? तो माँ से तो निकाह नहीं होता, मना क्यों किया? नबी की बीवी मोमिन की माँ है, जिस्मानी नहीं, रूहानी, रूहानी रुतबी हैसियत में माँ है। और जो रूहानी माँ होती है, उस्ताद की बीवी भी तो रूहानी माँ है। उस्ताद की वफात के बाद उस्तानी से निकाह नहीं हो सकता? बोलिए। पीर की बीवी जो है वो भी तो रूहानी माँ है, पीर की वफात के बाद उससे भी तो निकाह हो सकता है। तो ये भी रूहानी माँ है, निकाह हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह ने फरमाया, वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। नबी की बीवियों से हुजूर की वफात के बाद कभी भी तुमने निकाह नहीं करना। उसकी वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। ये नबी को तकलीफ होगी और बहुत बड़ा जुर्म है। तकलीफ क्यों होगी? इसका माना अगर खुदा न खास्ता ये काम हो गया, ये आमाल हुजूर की जात पर पेश होंगे, हुजूर कब्र में जिंदा हैं, उन्हें पता चलेगा, तकलीफ होगी, निकाह मत करना। तकलीफ होने का और माना क्या है? इमाम मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने मारिफुल कुरान में, काजी सनाउल्लाह पानीपती दारुल देवबंद से 100 साल पहले का आदमी, तफसीर मजरी में फरमाते हैं इसकी दो वजह है। कुल्तु वजाज़ा अन यकूना लिअजलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबिय्य हय्युन फी कब्रिही व लिअन्नहु लम यतअम अज़वाजहु व लम यूरस। फरमाया हुज़ूर पाक कब्र में जिंदा हैं, इसी वजह से नबी की विरासत भी तकसीम नहीं हुई, नबी की बीवी से भी निकाह नहीं होता। एक जुमला उर्दू में समझाने के लिए कह दूं, निकाह बेवा से होता है, नबी की वफात से नबी की बीवी बीवी रहती है, बेवा नहीं बनती। बेवा नहीं बनती, बीवी रहती है। ये जुमला मेरा नहीं, काजी सनाउल्लाह का है। लम यतअम अज़वाजुहु, बेवा नहीं बनी। ये 3 अहकाम थे, इसी आयत का हिस्सा थे। अगली आयत पढ़ रहा हूं, मसला सुन लेना। सूरत नजम का एंड है और हर बंदा यहां से उठने के बाद एक सजदा तिलावत करेगा। ठीक है? सजदा तिलावत आप पे आ गया तो सजदा करने पे कौन सा मसला है? एक सजदा नहीं डा सजदा करे सो। सूरत नजम आयत नंबर 62 62 और तरतीब के एतबार से 25वीं आयत हजरत उमर की तरफ, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो, अल्लाह की इबादत करो। कत्फुस समर में इमाम सयूती फरमाते हैं, उमर फारूक ने एक बंदे को कहा, इबादत भी खुदा के लिए, सजदा भी खुदा के लिए, ये गर्दन कट तो सकती है, गैर के सामने झुक नहीं सकती। अल्लाह ने आयत बनाकर उतारी, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। आयत नंबर 26 और 27 पे आते हैं। सूरत वाक़िया आयत नंबर 39 और 40 है। उमर फारूक की राय पे उतरने वाली 26 और 27 है। मुस्नद अहमद की रिवायत मौजूद है। सूरत वाक़िया की आयत उतरी, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। ईमान वाले पहलों में तो बहुत बड़ा लश्कर जन्नत में जाएगा, मुराद साहबा, और बाकियों में थोड़े थोड़े जाएंगे। हजरत उमर आए का, या रसूल अल्लाह, ईमान भी लोग लाएंगे, थोड़े जन्नत जाएंगे, दुआ करें इनके लिए।
या अल्लाह मजमा भेज दे। ये रकू जाते जाते अगले रकू पे फिर आयत उतरी, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। जैसे मजमा पहलों में जाएगा वैसे मजमा बाद में जाएगा। हुजूर ने आयत पढ़ के सुनाई तो उमर कहने लगे, रजीना अन रब्बिना व नुसद्दिकु नबियना। हम अल्लाह के रब होने की रजा का ऐलान करते हैं, हुजूर की नबुव्वत की तस्दीक का ऐलान करते हैं। आयत नंबर 28 सूरत मुजादिला, और सूरत मुजादिला की तरतीब के एतबार से आयत नंबर 22 है, हजरत उमर की तरतीब के एतबार से आयत नंबर 28 है। तवज्जो रखना। कुरान करीम सूरत मुजादिला, पहले तर्जुमा सुन लो फिर इस पर बात करते हैं। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पैगंबर, ये वो लोग हैं जो नबी की मुखालफत कर रहे हैं। नबी की मुखालफत वाले जलील होंगे, लेकिन अल्लाह ने ये बात लिख दी है, ये लोग मुसलमान जरूर गालिब आएंगे। ये लोग वो हैं जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। और ऐ अल्लाह के रसूल, तुम ऐसी कौम अपनी दोस्त मजीद नहीं पाओगे। तवज्जो, ऐसी दोस्त कौम नहीं मिलेगी जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वालों की मुखालफत की, चाहे वो इनके बाप क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, खानदान वाले क्यों ना हो। ये सहाबा वो लोग हैं जिनके दिलों में मैं अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। इनकी मैंने जिब्राइल के जरिए मदद की है। हाँ, आखिरत में आएंगे, इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए हैं, ये अल्लाह का लश्कर है। याद रखो लोगों, हमेशा अल्लाह का लश्कर कामयाब हुआ करता है। ये अल्लाह का लश्कर सहाबा को अल्लाह ने फरमाया है। कबूतरी आयत उठाइए, कतफुस समर इमाम सुयूती फरमाते हैं, आस बिन हिशाम या आस बिन हिशाम इब्न वाइल एक काफिर है, हुजूर पे हमला आवर होने के लिए आया चाहता है, गुस्ताख रसूल है। और इसने जब हमले के लिए बातें की, उमर इसकी जुबान निकली, उमर की तलवार निकली, इसने बात की, उमर ने वार किया और इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। डीआई खान के दोस्तों, इमाम सयूती लिखते हैं, ये आम आदमी नहीं था, हजरत उमर का सगा मामू था। अशीरतहुम, खानदान क्यों ना आ जाए, ये उसको दरखुवे इतना नहीं समझते। ये हजरत उमर के लिए अशीरा है, इसलिए बात कर रहा हूं, वरना आबाउम अबनाउम और इख्वानुम पे और साहबा भी है। आयत नंबर 29 दुरूद शरीफ पढ़ लें। सूरत जुमा आयत नंबर 9, इसका हदीस पाक से ताल्लुक है और मैं आयत से महल इस्तिशाद के तौर पे एक बात करने लगा हूं। तवज्जो रखना। हजरत उमर आते थे, या रसूल अल्लाह, नमाज के लिए आना पड़ता है, कोई तरीका इजाद फरमा लें ताकि सबको पता चले नमाज का टाइम है। अभी अजान का हुक्म नहीं आया था। एक सहाबी ने कहा, आग जला लो ताकि धुआं उठेगा, दूर वालों को पता चलेगा। हजरत उमर ने कहा, आग तो जला लें, लेकिन जब बारिश होगी तो फिर लोग कैसे आएंगे? जी हाँ, ये तो नहीं थी सकता जी। और बताएं? एक ने कहा, जी नाकूस बजा लो, बहुत बड़ा बाजा है। हजरत उमर ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन ये यहूदी बजाते हैं, हम उनके तरीके पे जाएं। कहा, ये भी गलत है। कौन सा तरीका हो, कौन सा तरीका हो? सोचो विचार साहबा में शुरू है, सोचो विचार शुरू है और मामला चल रहा है। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उठे, आंख मलते मलते नींद की हालत में, ये जुर्रु रिदाअहु, इमाम तहावी ने बुखारी में लिखा है, अपनी चादर घसीटते हुए आ रहे थे। आके देखा, हुजूर के सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बिही। ये नाम याद रख लो, अजान का मूजिद अब्दुल्ला
बिन जैद बिन अब्दे रब्बे ही, और ये ख्वाब सुना रहा है हुजूर को। हजरत उमर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, का या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ऐसी हालत में है, खैर डेढ़ा तो बद्दा होया और चोला तू हाले पहनदे वदन ते बटन शटन लेंदे जल्दी जल्दी है, खैर का या रसूल अल्लाह बस एक बात करनी थी। बच्चे की बात रुक गई, हजरत उमर की शुरू हो गई। कहा जी क्या बात है? या रसूल अल्लाह ख्वाब देखा है अभी, ख्वाब में दो फरिश्ते आए हैं। एक फरिश्ता कहता है यार ये नमाज के लिए परेशान है, कोई तरीका बना दो इनके लिए। दूसरा फरिश्ता कहता है जो अल्लाह ने तरीका बताया वही कर लो। वो कहता है जी कौन सा? उन्होंने कहा जी मैं दिखाऊं। का यार दिखा दे। वो किबला रुख हुआ और अपनी कानों में उंगलियां डाली, इंसानी शक्ल में थे, कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान के अल्फाज, और सारी अजान हजरत उमर ने हुजूर के सामने पढ़ दी। कहा उमर थोड़ी जल्दी की है, यही बच्चा भी यही ख्वाब सुना रहा है, इसने भी यही देखा है। हुजूर ने फरमाया बहुत पसंदीदा तरीका है, आज के बाद यही अजान चलेगी, यही अजान चलेगी। अजान के लफ्ज अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में नहीं है, ये उमर फारूक के ख्वाब में है, अब्दुल्ला के ख्वाब में। हुजूर ने तायीद की है, इसे कहते हैं हदीस तकरीरी। हुजूर ने तायीद फरमाई है, का अजान दो। हजरत उमर कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चा ही दे दे। बच्चे ने कहा जी मैं तो नहीं देता, बड़े आदमी तुझे भी आप ही दे दे। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा बंदा ढूंढे जिसकी आवाज बहुत ऊंची हो, क्योंकि अजान का माना ऐलान है, ऐलान ऊंची आवाज में किया जाता है। कहा जी हाँ, कौन हो कौन हो? सबकी नजरें टिक गईं बिलाल इब्ने रब्बाह पे रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाहु अकबर। इथियोपिया के रहने वाले हैं, इतने गुमनाम शख्सियत है, आज तक किताबों में इनके दादे का नाम नहीं मिलता। मैंने तो बहुत ढूंढा है, आपको मिल जाए तो बता देना हजरत बिलाल के दादा जी का नाम क्या है। बिलाल इब्ने रब्बाह मिलता है, इनके दादे का नाम वालिद का नाम रब्बाह है, दादे का नाम नहीं मिलता। इतनी मस्कनत थी, कभी अपने माँ बाप को यूं फखर पे पेश नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं ना पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, दादा ये था वो, यूं नहीं पेश किया, बताया ही किसी को नहीं तो क्या पता होता। तो इतने सादे और मिटी हुई शख्सियत के मालिक हजरत बिलाल। अल्लाह अकबर। सबकी नजरें टिकी। का बिलाल तुम कहो। कहा या रसूलल्लाह कहूं तो सही, तो मुझे तो याद नहीं हुआ, उमर ने जल्दी जल्दी सुना दिया है। कहा जी ठीक है, उस पहाड़ी पे जाओ, चोटी पे चढ़ गए। कहा इधर उमर ठहरेगा, इधर अब्दुल्ला ठहरेगा, एक एक लफ्ज कहते जाओ, ये बताते गए। बिलाल अजान देता गया। वो दिन और हुजूर की वफात का दिन, बिलाल मुअज्जिन रसूल, वो सफर हो तब, वो हजर हो तब। और फिर बिलाल ने वफात नबी के बाद अजान नहीं दी। सन 60 हिजरी से पहले वापस आए मदीना में, तो कहा जी अजान दो। उन्होंने कहा जी नहीं देता। कहा जी क्यों? कहा जी पहले देता था तो आमना के दुर्र यतीम सामने होते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, हुजूर की ज़ियारत होती थी, मैं नहीं कह सकता। मदीना के सहाबा ने हजरत बिलाल की, जैसे कहते हैं ना, दुखती रख देखी। कहा जी ठीक है, न कहो। हजरत अली के घर गए, हजरत हसन हुसैन को बुला के लाए, दो शहजादे थे। कहा जी तुम कहो, हुजूर के जमाने की अजान सुनाओ। बिलाल तड़प उठे, कहा आपकी बात जाया नहीं जाने दूंगा। इनके कहने पे बिलाल ने अजान कही है। अल्लाह की कसम वो घर नहीं था यहां से कोई निकल के ना आया हो रोते हुए। हुजूर के जमाने की अजान की याद ताजा हो गई। और ये अजान की याद ताजा होना आम नहीं है। जिन लोगों का हज और उम्रे का सफर हुआ है ना, तिलावत या अजान या नमाज वहां की हो ना, जो वहां बंदा सुनता है, और यहाँ आज रिकॉर्डिंग सुन ले, बंदे की कैफियत बदल दी। ये तो 1400 साल के दौर की बात कर रहा हूं, ये हुजूर के जमाने की बात है। हसन और हुसैन शहजादों की ख्वाहिश थी, बिलाल ने कह दी और पूरी नहीं कर सके, गिर गए। ये बिलाल है, और ये भी मुअज्जिन। मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की चोटियों से अफगानिस्तान की चोटियों तक बताता कि अजान पूरी 24 घंटे में शुरू है। एक एक जगह अजान होती है, जहां अजानों का सिलसिला खत्म होता है, फिर अगले मुल्क में, फिर अगले मुल्क। ये कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक 24 घंटे अजान चल रही है। किसी में कौन सा नमाज के टाइम में, किसी में कौन सा। ये अजान अजान बिलाली भी है, अजान अजान फारूकी भी है। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के नाम अमाल में ये मुअज्जिन इजाफा करता रहता है नेकियों में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम अमाल में आपने हदीस नहीं सुनी कि कोई बंदा अजान दे, जहां तक आवाज जाए वो नेकियों का गवाह हो जाता है। ये खाली नेकियों का गवाह नहीं होता, जमीन का वो हिस्सा उमर के ईमान का गवाह हो जाता है, खाली नेकियों का गवाह नहीं होता। और याद रखो, ये नेकियां उमर फारूक के खाते में क़यामत तक आती रहेंगी। ऐसे नहीं फरमाया गया था आसमान के सितारे की तादाद कम है, उमर की नेकियों की तादाद ज्यादा है।
कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तामलून। अल्लाह पाक ने सूरत जुमा आयत नंबर 9 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब जुमा का दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, खरीदो फिरोख्त को छोड़ दो, ये काम तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। आयत नंबर 30 और 31, ये भी तफसीर मजहरी से। इसके तहत भी एक वाकया है, मैं वाकया सुनाऊं ना आप दंग हो जाओ। मैं बड़ी जो है ना क्या कहते हैं एतमाद से सुना रहा हूं, ये कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, तफसीर पढ़ रहा हूं अल्लाह के कुरान की। और आप सुबह जाएं और तफसीर मजरी सूरत तहरीम आयत नंबर 4 आयत नंबर 5 इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सगत कुलूबुकुमा की तफसीर उठाकर देखें। इब्ने कसीर उठाएं आपकी मर्जी, मुस्तदरक की हाशिया उठाएं आपकी मर्जी, तफसीर मजरी उठाएं आपकी मर्जी, बाकी तफसीरें उठाएं आपकी मर्जी। वो लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक राज बताया। हुजूर ने वो राज अपनी बीवी हजरत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उमर फारूक की बेटी जो थी, हुजूर पाक की बीवी थी, उनको बता दिया और साथ कहा मेरी बीवी ये राज किसी पे जाहिर न हो। वो राज क्या था? इमाम काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती ने तफसीर मजरी में लिखा है, सही सनद के साथ लिखा है, खरी और खोटी सनद के साथ लिखा है। हुजूर ने फरमाया हफ्सा मुझे अल्लाह ने बशारत दी है जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे बाद अबू बकर आएंगे खिलाफत पर, अबू बकर के बाद तेरा बाप उमर आए। ये लफ्ज मौजूद है। मैं सदाए बसैरा बात नहीं कर रहा, मेरे पांव रेत के जर्रों पे नहीं, ओहद पहाड़ से वजनी चट्टान पे है। मैं इस पर दलील की दुनिया में खिलाफत सिद्दीक पर दलाइल के अंबार लगा सकता हूं। यह वाकया अल्लाह के कुरान की तफसीर से साबित है, यह आम बात नहीं कर रहा। हुजूर ने बता दिया और आगे देखो ना, मामला निकलना था, हजरत हफ्सा से रहा ना गया, जो कुछ भी हो रहा ना गया। हजरत आयशा को बुलाया और कहा मेरी बहन तुझे पता है तेरे वालिद के बाद मेरा वालिद हुक्मरान बनेगा, ये किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। आदन कमली गालू है जरी बाय को आके आको कहे को न डसे, सब कोई बता देगा। हजरत अम्मा हफ्सा ने क्या दिया खुशी खुशी में, यार खुदाई राज कायनात में एक बंदे को पता है जिसका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदों के इमाम उल अंबिया। उसके बाद दूसरी तो हजरत हफ्सा है ना, रुतबा तो कितना बड़ा मिला, लेकिन हजम नहीं कर पाई उस बात को, बता दिया। हजरत आयशा ने जो सुना तो इनको तो हुजूर पाक ने मना फरमाया था और ये कह बैठी, उन्हें तो हुजूर ने तो मना नहीं किया था, उन्होंने भी कह देना है आगे। बात निकलती गई और हुजूर के कान तक पहुंच गई कि भाई यूं हुआ है, कुरान करीम यूं हुआ है। ये मामला हुजूर के पाक कान मुबारक तक आ गया और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वाक़ये को जगह दी है। वो आयत मुबारका में पढ़ के सुनाता हूँ। हुजूर ने बुलाया हजरत हफ्सा को, कहा इधर आओ। वो आई। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ बाज़हु व अअरद अन बाज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। कुरान करीम की यह आयत उतरी। अब जरा तर्जुमा से बात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं और याद करो जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीवी से राज के तौर पे एक बात कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो बात किसी और को बतला दी तो अल्लाह ने यही बात नबी पर जाहिर कर दी। अल्लाह ने बता दिया राज आउट हो चुका, अल्लाह ने जाहिर कर दी तो उसने उसका कुछ हिस्सा जिताया और कुछ को टाल गए। फिर उन्होंने अपनी बीवी को वो बात जिताई, कहा हफ्सा तूने क्यों बताया? आगे हफ्सा कहने लगी मन अंबा का हाजा, या रसूलल्लाह आपको किसने बता दिया, आपको किसने बता दिया?
हुजूर पाक ने फरमाया मुझे उसने बताई है ये बात जो बड़े इल्म वाला है, बहुत बाखबर है। हजरत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई, माफी मांग, आप अल्लाह से माफी मांग। लेकिन इतने में बात इनके वालिद हजरत उमर तक पहुंच गई थी। बात अभी माफी का लफ्ज हुजूर के मुंह से जवाबी माफी नहीं निकला, हजरत उमर तक ये बात पहुंच गई थी। हजरत उमर तो दौड़े आए अपने घर से, आए और फौरन हजरत हफ्सा को यूं पकड़ा गर्दन से, बेटी है ये बाप है, पकड़ सकते हैं उम्मुल मोमिनीन अपनी जगह, लेकिन वो वालिद है। यूं पकड़ा और कहा अल्लाह अकबर, मैंने इसीलिए शादी कराकर हुजूर पाक के पास भेजा था कि तू हुजूर की वफादार बन, गमखार बन, और तू यहाँ रसूलुल्लाह का राज आगे बता रही है, क्यों? उमर का यह लफ्ज बिजली बन के कड़का हजरत हफ्सा पे, जो गलती मान चुकी थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो उमर का गुस्सा खत्म हो, कहा उमर छोड़ दो, छूट गया मामला। और फिर उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और हजरत आयशा के पास गए, तूने भी आगे बात नहीं कही, उधर भी बात सुन। हुजूर ने छुड़वा लिया। अब ये दो ससुर और दो इनकी बीवियां हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की, इनकी बेटियां, ये घर में बैठे हैं। कुल कितने बंदे हैं? 5 हैं। अबू बकर उमर है, हजरत आयशा और हफ्सा है, और 5वें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी 5 तन पाक है, ऐसे नहीं है इन्हें जो कोई पलीत है ना उज़ुबिल्लाह, ये भी बैठे। अब बात चल रही है और ये दोनों कह रहे हैं अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे किया हुजूर को अल्लाह और बीवियां दे देगा, माफी मांगो। और वो कह रही है हमने माफी मांगी। और ये आयत उतर आई है इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त कुलूबुकुम, माफी मांग लो वरना तो दिल टेढ़े हो जाएंगे। कहा जी हमारी माफी है। आगे लफ्ज उमर ने बोला, उमर ने कहा जी माफी नहीं मांगोगे ना, अपनी गलती की याद रखना, मैं भी हूं, अबू बकर भी है, जिब्राइल भी है, अल्लाह भी है, हम हुजूर की ताईदी काफी हैं। वही लफ्ज कुरान उतरा, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, अल्लाह इनके दोस्त हैं, व जिब्रीलु, जिब्राइल भी दोस्त हैं, व सालिहुल मुमिनीन, ये नेक मोमिन अबू बकर उमर भी दोस्त हैं, वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, इनके बाद फरिश्ते भी इन्हीं के दोस्त हैं। ये भी उमर फारूक की ख्वाहिश है। और फिर जो अगला जुमला फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह बात करती हो। अब एक मामला जो है अगला, वो जरा तवज्जो रखना। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ये बीवियां आई और कहा या रसूलल्लाह कुछ खर्चा थोड़ा ज्यादा दे दे, खर्चा कुछ ज्यादा दे, खर्चा कुछ ज्यादा दे दे, खर्चा कम हो जाता है, अपने लिए नहीं मांग रही थी। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तो बीवी को खामद की फिक्र होती है। ये मनी पॉकेट अपनी जेब का नहीं मांगा जा रहा था खर्च के लिए, ठीक है, ये हुजूर की जात पे खर्च के लिए कुछ खर्चा बढ़ाने की बात हो रही थी। इन्होंने बात मांग ली, ये बात रसूलुल्लाह को भी ना पसंद हुई, अल्लाह को भी ना पसंद, दुनिया मांगती हूँ। मैंने कहा ना साहबी से गलती हो जाए तो दीन की तकमील का जरिया बन जाता है, ताकि आगे लोग सीख जाएं, और कब्र के अजाब इससे महफूज हो जाता है कि इस गलती को यहाँ माफ कर दिया, कब्र की छुट्टी हो गई अजाब से। हुजूर अलैहिस्सलाम पे आयत उतरी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। कहा आ जाओ, जो माल मांगोगी दे दूंगा और फिर उसके बाद आजाद भी कर दूंगा। ये लफ्ज अज़वाज मुतहरात पे बिजली बनकर गिरा। अच्छा, दिल में अगली बात आई कि अगर माफी मांगे तो फौरन आयत उतरी, हाँ अगर माफी मांगोगी तो व इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया, सॉरी व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूला, अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास आओगी, दुनिया छोड़ दोगी, तो फिर फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तुमसे बड़ी नेक दुनिया में कोई नहीं होगी और अल्लाह तुम्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। सबर कर लो, दुनिया न मांगो। सब ने कहा इख्तरतुल्लाह व रसूला, इख्तरतुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह हमने अल्लाह अल्लाह के रसूल को इख्तियार किया, छोड़ दिया दुनिया। इस मौके पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहा, अपनी बेटी का, औरों को नहीं कहता, तुम्हें कहता हूं,
तेरे ऊपर तो मेरा हक है। अगर हुजूर ने तलाक दे दी तो फिर और बीवियां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाएंगी। तो वही लफ्ज उतरा, असा रब्बुहु इन तल्लककुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाह पर ये बात मुश्किल नहीं है। अल्लाह नेक पाक बाज औरत, तकवेदार औरत, अल्लाह से डरने वाली औरत, वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, नबी की बीवियां बना सकता है। कहा या रसूल अल्लाह माफी मांगते हैं। कहा जी माफी मांगी तो अब तुम नेक हो, अल्लाह तुम्हें क़यामत में अजर दे। ये लफ्ज भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाहिश और राय पर और उस अल्फाज के मुताबिक उतरा है। मैंने आज की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में ये 31 आयात इस बुनियाद पर पेश की हैं कि इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी। उमर का बोलना भी ठीक है, उमर का सोचना भी ठीक है। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। किरदार फारूकी को सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। फारूकी हुक्मरान अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और अमन का गहवारा बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा